कम उम्र वाले को भी हालात बड़ा बना देते। अब्बा जी का एक्सीडेंट हुआ था जब हम 8 साल के थे। जो भी था घर सब वो अब्बा के उसमें ही चला गया। फर्स्ट टाइम हमने उन्हें देखा था ना, तो उनके पूरे दोनों टांगों पे वाइट ही वाइट चीज़ देख रहे थे हम, और वो खून में तरती। ये मेरे दिमाग में आज भी है कि मैं घर का बड़ा हूँ, तुझे जल्दी कामयाब होना है। एक बल्ला था स्लैशर का, 7600 रुपये का था। जब मुझे किसी ने एक बैट के लिए पैसे नहीं दिए ना, उस बंदे ने मुझे सपोर्ट की। दोनों जो मेरे राउंड लगे हैं ना मुंबई के पहली जर्नी के, वो मैं नीचे लेट के गया। कभी फिल्म सिटी में वेल्डिंग के काम में चला गया, उधर हेल्पर में, वहाँ से 500, 450, 500 ऐसे मिल जाते थे मुझे। पहली मैच फीस मिली थी वो 4000 रुपये। बोले आप रेडी हो जाओ और 2-3 अक्टूबर की आपकी फ़्लाइट है दुबई। वेलकम टू द सेट टॉक। हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, और आज जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं। और क्रिकेट से ताल्लुक़ क्या, मैं कहूँगा कि अगर उनको खाना ना देकर क्रिकेट दिया जाए तो वो क्रिकेट को खेलना पसंद करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मौसिफ़ खान साहब की। मौसिफ़ खान एक ऐसा नाम जिसको आज शहर हसनपुरी नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जा रहा है, और लगातार उनकी क्रिकेट में और उनके अचीवमेंट्स में इजाफ़ा हो रहा है। और एक खुशखबरी हमारे लिए और है कि मौसिफ़ खान साहब का अभी रिसेंटली एक लीग में सिलेक्शन हुआ है, जहां पर उनको गुजरात सैम आर्मी ने 10 लाख रुपए की भारी भरकम रकम के साथ में अपनी टीम में चयनित किया है, जिस टीम के अंदर मोइन अली साहब, यूसुफ पठान साहब और अलग अलग इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो एंजॉय करिए पॉडकास्ट विद मौसिफ़ खान, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं एक बार हसनपुर की तरफ से और द सेट टॉक की तरफ से मौसिफ़ खान साहब को बधाई देना चाहूँगा, और आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर मेरा पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो मेरे साथ जुड़ें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे भाई मौसिफ़ खान, बहुत बहुत स्वागत है मौसिफ़ भाई। थैंक यू। इस मौसिफ़ भाई का क्रिकेट से लगाव और ये मोहब्बत ही है जो आज मौसिफ़ भाई दुबई और अलग अलग कंट्रियों में खेलते हैं। तो मौसिफ़ भाई, क्रिकेट शुरू कैसे करा आपने? कॉलेज में पढ़ते थे तो स्टार्ट किया कि लोग बड़े जो सीनियर हैं हमारे हसनपुर में, काफ़ी लोग हैं जो बड़े क्लब थे, तो उनकी मैचेस चल रहे होते थे, बाहर की टीम आई हुई होती थी, तो उनका मैच देखते थे बैठ के, बॉलें उठा के फेंकते थे। तो जब बॉल उठा के फेंकते थे तो फील करते थे कि यार इस बॉल से भी क्रिकेट खेलते हैं। तो शौक़ लगा यार कि देखते रहे। कॉलेज पीछे ही फील्ड था। हाँ, पीछे ही बिल्कुल। तो क्रेज़ बड़ा फील्डिंग करने का। मतलब अमूमन ऐसा होता है कि जब आदमी क्रिकेट की तरफ जाता है तो या तो ज़्यादातर तो उसे बैटिंग ही पसंद होती है, बैट्समैन या बॉलर होता है, फिर बॉलिंग। लेकिन आप तो मतलब मैं फील्डिंग, मुझे शौक तो सिर्फ फील्डिंग का था। अच्छा। ना मुझे पता था बैटिंग कैसे करनी है, ना पता था बॉलिंग कैसे करनी है, बस ये पता था कि मुझे वो फील्डिंग करनी है अगर मुझे चांस मिले तो एक स्टार्ट हुआ। फिर तो मेरे एक सर हैं जलाल सर जी, जलाल भाई, जो ऊंचे पर रहते हैं, तो ये हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। इंग्लिश अब्दुल मजीद में थे, तो मैं उस टाइम पे सुखदेवी में चला गया था। तो इन्होंने मुझे, इनका टीम था खुद का, एक अपनी टीम थी, क्लब था, तो मैं इनका बैग उठा के ले जाता था सिर्फ कि मुझे फील्डिंग मिलेगी। बाहर की टीम आती थी तो हम लोग ना, ग्राउंड की विकेट बनती है पहले अपने सुखदेवी पर, तो हम लोग पहुंच गए सुबह ही। बराबर में वो एक आंटी की वो थी, वहाँ से पानी भरा, साथ में फिर उनकी झाड़ू ली, छोटी सी झाड़ू होती थी इतनी, वही कई जब तक हमने सीख भी गए ना क्रिकेट उससे, तो वो इतनी ही रही, वो ख़त्म नहीं, वो झाड़ू वहीं थी। तो और अपने इदरीस दूधिया, उनके यहाँ से हम एक रोल ले लेते थे, वो जो जिस पे वो रखते हैं ना कढ़ाई, उसको रोल करने के लिए, वो विकेट को लेवल करने के लिए काम आती है।
अच्छा। पानी डाल के उस पे लेवल होता था, तो जो गड्ढे होते थे ना खत्म हो जाते भर थे। जाते थे। हाँ, तो वो ये बड़ा क्रेज था, कहीं गड्ढा हुआ उसमें मट्टी भरनी है, ऐसा ये शौक था। बस एक जुनून था, कुछ नहीं था उसके आगे। घर आया पिटना था, रोज पिटना था, डांट खानी थी। और एक डांट पड़ी, एक थप्पड़ पड़ा, फिर टेंशन खत्म, अगले दिन सुबह कब आनी है। वो वही एक क्रेज था बस, और वो अभी तक है। अच्छा, एक बात और, आपने क्रिकेट खेला भाई, मुझे जो पर्सनली जो पसंद है, मैं विराट कोहली का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मैं अगर रील स्क्रॉल करता हूँ, मैं पूरी रात विराट कोहली की रील देख सकता हूँ। मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ विराट कोहली का, तो मुझे खेलते हुए पसंद आते हैं। तो आपके आपके फेवरेट प्लेयर कौन था? मतलब एक होता है ना, स्टार्टिंग क्रिकेट आपने देखनी शुरू करी लोकल में ही, लेकिन फिर उसके बाद में आप फॉलो भी करते हो किसी को? स्टार्टिंग में जब क्रिकेट स्टार्ट करी ना, तो पता ही नहीं था कि कौन बैट्समैन फेवरेट है। अच्छा। क्योंकि बस ये था कि क्रिकेट सब खेलते हैं, ये नहीं था कि कोई फेवरेट है। फेवरेट तो अभी आगे हम अभी बनाए हैं, कोई हैं 2-3, पर जो मैन फेवरेट है वो वीरेंद्र सहवाग सर है। जी जी। क्योंकि उनकी बैटिंग स्टाइल, जो उनके पॉइंट कट हैं, वो मेरी फेवरेट है। सहवाग सर का जो ऑफिस स्टम्प का वो है, वो पीतल हाँ, का है, मतलब उन बॉल चूक नहीं ही नहीं वो, सकती। हाँ, उनका ऐसा ही है। तो बस यही था कि यार मैं ये सोचता था कि क्रिकेट में ऐसे भी मारते हैं, तो बस वही चीज़ फॉलो करता आ रहा हूँ। और पहले तो नहीं खेलना आता था इतना, एक ही थोड़ा जब स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि एकेडमी कभी ज्वाइन नहीं की थी, इतने पैसे नहीं होया करते थे। तो बस यही था कि हाँ भाई, जब भी खेलूंगा ना, जब भी, तो ऐसे ही मारना है। मतलब लोगों ने, हाँ, बस एक शॉट तो एक ही था, पर एक ही शॉट बस सिर्फ लेग पे लपेटना होया करता था। टेनिस में भी वही खेलता रहा, वही। अक्सर पर ऐसा उसमें क्या होता है ना, वो टाइम में हमारा ये था कि हमें पता नहीं था कि और शॉट कैसे खेले जी। जाते हैं। हमें ये पता था बस खेलना है, और जहाँ की बॉल अभी आ रही है हमने यही घुमाना, हमें इस पर रन भी मिल जाएंगे, हम आउट भी हो जाएंगे। न, ये नहीं था इस ठीक है, विकेट की वैल्यू क्या जी होती जी। है। अच्छा मौसिफ भाई, जैसे हमारे यहाँ का माहौल है, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर हमारी फैमिलीज या हमारे दायरे में जितने भी लोग हैं, वो ज़्यादा क्रिकेट को प्रमोट नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग इसे कामयाबी से कंपेयर करते हैं कि अगर आपकी फैमिली कामयाब है, यानी आप अगर एक, आपका बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत है, आप एक पैसे वाले घर से हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मतलब हर फील्ड में ठीक हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, या आप ठाली फिर रहे हैं, अगर आपके बाप के पास या आपकी फैमिली मजबूत है, तो आप लोगों की नज़र में बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर है, तो लोग उसमें बातें बनाने लगते हैं। तो आपके साथ में हुआ ऐसा कुछ कि लोगों ने, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी शहर में ही रहा हूँ, तो वो वाली लाइफ आपकी बहुत डिफ़िकल्ट रही थी? स्टार्टिंग ही थी, तो घर से तो कोई सपोर्ट थी नहीं। जी। क्योंकि अब्बा जी का एक्सीडेंट हुआ था जब हम 8 साल के थे। अच्छा। तो मैं था, छोटी सिस्टर थी, एक छोटा भाई था। तो उस टाइम में जब हम एक माँ बाप की जो परवरिश होती है ना, उस टाइम हमने नानी के यहाँ, खालाओं के यहाँ, चच्ची चच्चा के यहाँ पर, या दिल्ली में कभी किसी के यहाँ, ऐसे टाइम बिताया है। तो जो एक प्यार है वो भी बचपन का मिला नहीं है। एक वो एक ख्वाहिश है कि काश हमें भी मिल पाता, पर वो जो नसीब में लिखा होता है ना, वो तो उससे हम नहीं डाल सकते। जी। उसके बाद में जब अब्बा जी का एक्सीडेंट हो गया, तो अब्बा 6-7 साल हॉस्पिटल में थे। मतलब इवन से उनके 12-13 ऑपरेशन है बॉडी। अच्छा, हॉस्पिटल में ही हाँ, 6-7 साल? 6-7 साल हॉस्पिटल में। इवन जो भी था घर सब, वो अब्बा के उसमें ही चला गया। अच्छा। अम्मी का जो भी था, दिल्ली का प्लॉट, यहाँ के हसनपुर के जो भी थे, तो हम तो हमें तो नहीं पता, पर यह है कि हमें ये पता है कि जब हमारे अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था, तो जब वो फर्स्ट टाइम हमने उन्हें देखा था ना, तो उनके पूरे दोनों टांगों पे वाइट ही वाइट चीज़ देख रहे थे हम, और वो खून में तर थी। क्योंकि यहाँ पर लोकल में जब ले गए थे ना, तो उन्होंने क्या किया, उसको ज़ख्मों को ना ऐसी पट्टी लपेट के और रेफ़र कर दिया था। तो जब वो वहाँ पहुँचे थे, तो ऑटोमेटिकली उनमें इतना पस हो गया था, बताती हैं अम्मा, कि ऑलमोस्ट 6-7-8 kg उनमें 4-5 किलो मतलब मीन्स निकला था पस। अच्छा। तो ये कंडीशन बन गई थी। और ये टांग में काफ़ी मीन्स लाइक 3-4 साल, ये 1-1.5 साल 2 साल ये टांग लटकी रही है, मतलब भारी वेट से, क्योंकि ये टांग छोटी हो गई थी इतनी, ये कुर्चा बन चुका था पूरा सारा। सियाली में फुप्पी के यहाँ रहे, फिर किराए पे रहे,
फुप्पी के यहाँ से आने के बाद में। तो उसके बाद में फिर नहीं हुआ वहाँ, तो फिर हम हसनपुर शिफ्ट हो गए थे। तो मैं जब आया था हसनपुर में 2008 या 9 की बात है, जब हसनपुर हम आए थे। फिर अभी तक भी किराए पर ही हैं, बट यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह ने अपना घर दे दिया है, बस बनाना है उसे इंशाल्लाह। मुबारक हो बहुत बहुत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग जब मेरा था तो लोगों ने बहुत बातें करी हैं, इवन सभी ने की है, मेरे रिलेशन में ज़्यादा हुई हैं, बाहर वालों ने भी की है। बट मैं सिवाय, मुझे ये था कि यार मुझे जिस दिन भी जवाब देना है ना, मुझे ये ही करके देना है। वो मेरे दिल में ठानी हुई थी, और मैंने अल्लाह से यही हमेशा दुआ करता था कि यार अल्लाह बस मुझे इतनी इज्जत दे दे कि मैं इन सबको गलत साबित करना है। मैंने जवाब देना था, वो मैंने इस चीज़ से देना था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वो इज्जत दी कि मैंने उनको ये जवाब दे दिया कि हाँ आप लोग गलत थे, मैं सही था। अच्छी बात। मौजिब भाई, आप बता रहे थे कि पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद में जब फाइनेंशियल कंडीशन, तो आप बता रहे हो कि सारी चीज़ें लगभग आपने सेल कर दी, तो फिर फैमिली ने कैसे सरवाइव किया? मतलब उस टाइम पे होता नहीं सपोर्ट करने वाला, तो उस टाइम पे किसने सपोर्ट किया आपकी फैमिली को? आपको एक बैक सपोर्ट होती है कि चलो चीज़ें चलती हैं उससे। उस टाइम पे सपोर्ट किया था जब हम छोटे, मतलब इतना था कि हमें पता चल गया था कि हाँ सही सच क्या, सच मतलब सही गलत क्या होता है। तो अम्मा जी कढ़ाई कराती थी सूटों के, थोड़े थोड़े बड़े होते रहे, ऐसे ही चलता रहा। अब्बा फिर गाड़ियाँ भरवा लेते थे सियाली में, जो नर्सरी के पेड़ होते हैं ये सब। तो निज़ाम ये सब चलता रहा, कोई वो नहीं था, बस अब ये था। पर ये मुझे पता था स्टार्टिंग से कि मैं घर का बड़ा हूँ, ये मेरे दिमाग में आज भी है कि मैं घर का बड़ा हूँ, तुझे जल्दी कामयाब होना है जी। कम उम्र में आदमी, जब थोड़े हालात ऐसे होते हैं ना, तो कम उम्र वाले को भी हालात बड़ा बना देते हैं। तो वो मैं ये कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो मैं इस लायक था, अल्लाह ने मुझे इसलिए कम हालात में समझ दी, क्योंकि हर किसी को वो इस चीज़ से नहीं नवाजता, कोई भी चीज़ हो वो देने वाली ज़ात उसकी है। तो मैंने इस चीज़ के लिए नहीं है। बट उसके बाद में जब हुआ, तो जैसे जैसे हम बड़े होने लगे तो हमें पता चला कि क्रिकेट में ऐसा है कि ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। तो मैं कभी कहीं जाने लगता था, तो जैसे तो कभी आपसे बैट ले लिया जी, कभी किसी से बैग ले लिया, किसी से हेलमेट ले लिया, किसी से ग्लव्स ले लिए। तो जो मेरे पास होता था, तो एक सेगा का शूज़ होता था, स्टार्ट हो गया था 2011, 12, 13 में स्टार्ट हो गया था सेगा। तो सेगा का 550 या 600 का शूज़ आता था। तो अम्मा ने 2-3 दिन सिलाई करके मुझे वो पैसे दिए हैं, मतलब ऐसे कर करके दिए हैं। उस टाइम पे भी वो तो सूट भी काटती थी, मतलब उस टाइम उस करके दिए हैं उन्होंने वो मुझे पैसे कि ये ले। अब्बा का डर रहता था, क्योंकि उनका ये था कि अगर चीज़ दिख गई ना, तो वो ये था कि मत खेलो, ये अमीरों के सीन है, गरीबों का कुछ नहीं होना इसमें, ठीक है। तो वो गुस्से में ना वो चीज़ मतलब ले गए, अम्मी मुझे दिखाने के लिए कि ना करे, ये ना करे, वो उसको फाड़ देते थे, मतलब ये करते थे ना खेले, तुम डांटते थे, मार वो था। पर वो मैंने उनकी डांट या मार को कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, वो ठीक थे अपनी जगह पे, ठीक थे वो ठीक थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि यार घर का बड़ा है तो ये अच्छी चीज़ काम करे, कोई मेहनत वो कर ले जिससे कामयाब हो जाए, इसका मुस्तकबिल सेट हो जाए, घर ये घर इसको ही देखना है। पर मुझे यही था कि मुझे बस क्रिकेट खेलना है, मुझे कुछ नहीं थी। अगर मुझसे उन्होंने कितना भी मार लिया ना, कितना लटका के मार लिया, कुछ भी कर लिया ना, मुझे ये था कि मुझे अगले दिन जाके क्रिकेट खेलनी है, बस लगन थी क्रिकेट बस से, मुझे क्रिकेट ही खेलनी है, मुझे मतलब और किसी से मोहब्बत नहीं है। हाँ बस क्रिकेट मेरा फर्स्ट लव और लास्ट लव क्रिकेट है, जब तक जिंदगी है तो क्रिकेट ही है। अच्छा मौसिफ भाई, आप बता के रहे थे, बात चल रही है कि अम्मी ने आपके लिए, खैर आपके लिए क्या, हर माँ करती है अपने बेटे के लिए, अपने सब सारी माएँ करती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जो माँ कर सकती है ना एक बेटे के लिए या अपनी औलाद के लिए, वो दुनिया के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। बैक कैमरा भी हमारी बहुत बात हुई है। तो अम्मी से आपका बॉन्ड कैसा है? बॉन्ड अम्मी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक दोस्त वाला तो है ही, साथ में एक बाप माँ बेटे वाला भी है। और मैं ये है कि कोई भी चीज़ होती है उनसे शेयर कर लेता हूँ बेझिझक, मुझे टेंशन नहीं रहती है सही गलत के बारे में, हर चीज़ के, या वो मुझसे भी ऐसी पूछती हैं या कुछ भी है, क्योंकि अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से ना
उनके लिए थोड़ी तवज्जो ज़्यादा रहती है। अच्छा। उनको यह है कि हर चीज़ से, सेहत से लेके हर चीज़, कि ये ठीक रहें, ये खुश रहें, ये कोई चीज़ की टेंशन ना लें, जितना हो सके मुझे इनके लिए उससे ज़्यादा करने की, बस यही सब माइंड में चलता रहता है। और उनके लिए बस उन्हीं के लिए सब जो कुछ। सब कुछ के इससे ज़्यादा भी कुछ होता वो भी सब उनके लिए है। जो लाइफ है, अगर उनकी ज़िंदगी है के लिए मेरी लाइफ जा रही हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हक अदा नहीं कर सकते। माँ ऐसी चीज़, माँ, हाँ, माँ का हक तो खैर, माँ का हक क्या, माँ की आप अगर सारी जिंदगी में उनकी गुलामी में गुजार दो तो उनके नहीं हक, एक फराइज का भी हाँ, हक एक फर्ज अदा नहीं कर अदा नहीं सकते। कर सकते। अम्मी के लिए सारे ड्रीम अम्मा के लिए ही है कि इंशाल्लाह उनको एक घर बना के देना है। और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह घर हो गया, बस अब उसको रेडी करके उनको बना के उनके क्या, ये लो तुम्हारा घर, जो मेरा एक बचपन से ड्रीम है। साथ में उनको इंशाल्लाह हज कराना है, अच्छा। और बहन की शादी करनी है, और 2 भाई हैं उन दोनों को भी कामयाब करना है। और इंशाल्लाह जितना हो सकता है, और अल्लाह इतना दे कि मुझे अपनी माँ के साथ किसी और को भी हज कराने की तमन्ना है। और अपनी बहन के साथ भी किसी गरीब की बेटी, जो भी मेरी बहन है, उसका भी कराने की इंशाल्लाह नियत है। उनकी तो कोई फरमाइश नहीं है मेरे से आज तक भी। अच्छा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये ला के देना, ये ला के देना। माँ कहाँ फरमाइश करती है? वो नहीं करती। मैंने पूछता भी हूँ तब भी नहीं कहती। बहन का क्या है, बहन के लिए बस उसकी बहन भी एक छोटा, मैं भाई समझता हूँ, बहन नहीं समझता, और एक दोस्त, क्योंकि मैं उससे शेयर कर लेता हूँ। और वो ना, मुझे लगता है वो बड़ी है, मैं छोटा हूँ। हाँ, आप बता भी रहे थे ना हाँ, अभी कि वो ऑल द ऐसी बेस्ट। बातें करती है, तू ये है, चल इधर आ, मेरी सुनता नहीं है, जी। ये है। मतलब मैं अम्मी की एक बार को, वो है ना अम्मी नजरअंदाज कर देता हूँ। हाँ, पर वो कहती ना, मैं देखता हूँ यार, मैं बोला चला डाब, ये क्या कहूँ मैं। तो मैं ऐसे करके डाल देता हूँ, क्योंकि वो जो है ना, उसने भी जो एक टाइम एक बेटी का वो होता है ना, उसने भी यही चीज़ों में देखा है। जो खुशी है ना, उसको नहीं मिली। वो माशाल्लाह पढ़ने में बहुत अच्छी है, और उसका एक ड्रीम है, अल्लाह अगर मुझे इज्जत दे और मैं उस लेवल पे पहुंचूं तो मुझे उसके डॉक्टर बनने का सपना है। अच्छा। उसने अल्हम्दुलिल्लाह BSc MSc भी का फर्स्ट ईयर है, छोड़ दिया था, तो BSc कंप्लीट है उसकी। तो इंशाल्लाह उसको डॉक्टर, उसका BAMS बनने का सपना है। अच्छा। हाँ, और वैसे हर चीज़ में वो माशाल्लाह नमाजी परहेज़गार है। और अभी कभी भी वो मतलब रोज़े, मेरे लिए रोज़े रख लेती है, अगर कोई मेरा कोई वो होता है तो वैसे। और बहुत दुआ देती है, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ तो पानी पढ़ पढ़ के देना, ये करना। और कभी मैं आता हूँ तो फरमाइश करके, ये खाओगे, ये बना दूँ, ये बना दूँ। कभी हॉट कॉफ़ी, कभी कोल्ड कॉफ़ी, कभी कुछ फ्रूट होगा वो बना के देना, कभी ड्राई फ्रूट होगा वो बना के देना। तो मेरी फिट वो ज़्यादा रखती है। अच्छा, अभी अभी माहौल कैसा है घर का इस वक्त, अगर मैं पूछूं आपका तो? सब अब तो माशाल्लाह सब बढ़िया होगा ना? माहौल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ठीक है, बस अम्मा जी को लेकर टेंशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनको ना अभी शुगर 400 पहुंच जाती है, BP 160 170 ऐसे चला जाता है, सांस में दिक्कत हो जाती है एकदम से, और स्वेलिंग आ जाती है फेस पे, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला हाँ, बस अल्लाह उनको जब तक उनकी ठीक है, ज़िंदगी है, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ तंदुरुस्त के रखे। साथ रखे। लेकिन बस ऐसा होता है ना, हमारी अम्मी जो होती हैं वो परहेज थोड़ा कम करती हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि क्योंकि मेरे साथ ये हमारे घर में ज़्यादातर है। जैसे उनको अगर ये कहूँ ना, ये चीज़ नहीं खानी, वो खानी है पहले। वो उन्हें पहले वो खानी है। और उनको पता है कि मेरी दवाई चल रही है, मेरा परहेज़ भी बता रखा डॉक्टर ने, वो हमें दिखाने के लिए परहेज़ है, पर हम बचे हैं और उन्होंने वो चीज़ खानी है। तो फिर हम भी कहते हैं चले, एक बार खा रहे हैं कोई बात नहीं है, 2 बार खा रहे हैं, पर उस चीज़ से जब उनकी तबीयत बिगड़ जाती है ना, तो फिर गुस्सा आ जाता है। हाँ, दिक्कत वही चीज़ होती है। बुरी लगने लगती है कि यार ये क्यों कर रही है ऐसा। अच्छा, एक चीज़ और भी तो है, अम्मी के अंदर ये आदत है ज़्यादातर कि कोई तबीयत ख़राब है, जैसे मान लो यहाँ पर दर्द है सीने में, या शुगर बढ़ रही, पता चल जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो तो दिख या जाता कुछ है, भी, या शुगर कुछ पे। भी कहीं भी बॉडी में जी, दर्द है, कोई दिक्कत है, बुखार है, तो भाई वो पूरे 1 या 2 दिन तो बताती भी नहीं। नहीं अरे बता। फिर उसके बाद में बताती है फिर कि वो थोड़ा सा दर्द है मेरे, हमें अम्मी कब से दर्द है? कल रात की बोले बात, ये 2 दिन हो गए। तो मैंने कहा अब क्यों बता रही हो आप? बोले मैं सोचा वैसे ही हो गए। चल सही है वैसे, इतना ना
मतलब इस तरह से बातें करती हैं अम्मियाँ, घोटती रहती हैं अंदर ही अंदर के ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जब वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, फिर दिक्कतें ज़्यादा आती। तो मैं अम्मी के लिए, सब अम्मियों के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी हुआ करे ना, तो बेझिझक होकर बता दिया करो, क्योंकि उसके बाद में ज़्यादा परेशानी होती है आपको भी और हम जैसी औलाद को भी। अक्सर ऐसा होता है मौसिफ भाई कि मैं रात को देर से सोता हूँ, तो मैं उठ के बार बार देखते रहता हूँ मम्मी को कि हाँ अम्मी ठीक लेटी हैं, अम्मी ऐसी लेटी हैं। और अम्मी के अगर दर्द होता है ना हाथ पैरों में, अभी ऐसा है कि उम्र भी हो गई तो अम्मी के पैरों में दर्द रहता, तो मैं हाँ, दबाता अम्मी हूँ अम्मी जी के भी यही तो है। वो पैरों में जो दर्द रहता था, अम्मी बोलती बेटा मेरे पैरों में दर्द है बहुत, ये तो मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं होती पैरों के दर्द की। मैं बताता हूँ बात अपनी, मुझे पैरों के दर्द की ज़्यादा फिक्र नहीं होती उनकी। मैं सोचता हूँ यार पैरों की कोई बात ना, अम्मी मेरी सलामत रहनी चाहिए। अगर मेरी अम्मी चरपाई पे बैठी हुई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना आप सब कुछ कर लूँगा उनका। लेकिन अगर अम्मी मुझे हल्का सा भी कह देती है ना कि बेटे मेरे ये यहाँ दर्द है ये आज, तो तो फिर मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। मैं सोचता हूँ बस किसी भी सूरत से ये दर्द बंद हो जाए भाई। तो ऐसा होता, इसलिए मैं अम्मी से जो है नहीं सही में भी पूछता रहता हूँ, अम्मी कोई दिक्कत तो ना है, अम्मी कुछ, अरे जा तू ऐसे ही करता रहता, कुछ दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तो अल्लाह ताला से मेरी तो बस ये दुआ मौसिफ भाई कि अल्लाह ताला अम्मी सबकी सलामत रखे, सबके बाबू को सलामत रखे, आमीन लंबी उम्र करे। आमीन। मौसिफ भाई जब क्रिकेट खेलते हैं तो चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, बैट की ज़रूरत होती है, बॉल की ज़रूरत होती है। तो आप बता रहे हो कि फैमिली तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी आपको सरवाइव बोलूँगा मैं, क्योंकि जब अगर पापा ही ठीक नहीं है कमाने वाले और आप छोटे छोटे हो, तो उसमें तो आदमी का खाना खर्चा ही चल जाए, वही बड़ी बात है। तो इस सब के लिए किसी ने सपोर्ट किया आपको? स्टार्टिंग से जब जब तक मेरे क्रिकेट स्टार्ट हो गई थी, मैं लेदर में आने खेलने लगा था, तो यहाँ पर जो कहीं मैं जाता था, जैसे कोई ट्रायल देने के लिए, दो तीन बार ट्रायल देने गया हूँ, अंडर 16 का और अंडर 19 का, तो मैं सामान लेकर गया हूँ। हाँ, तो मैं सामान लेके जाता था, कभी किसी से बैट, किसी से बॉल, ऐसे मतलब बल्ला, बैग्स, ये सब लेके चला जाता था। वैसे मेरे पास कोई अपना सामान नहीं था, अच्छा। क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे। हाँ वही तो। हाँ, इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं एकेडमी भी कोई ज्वाइन कर लूँ, जी। क्योंकि घर से तो कोई था ही नहीं कि हाँ भाई मुझे घर से 2 रुपये भी मिल रहे हैं कि मैं जाऊँ और वहाँ पर जाके ये चीज़ दे सकता हूँ किसी कोच को कि मुझे सिखाओ। बस ये था कि बस क्रिकेट ही खेल लेता था, जो भी खेल रहा था। जी। तो कोई ये नहीं था कि मेरे पास ये सब सीन है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। जी। जो, और मैं ये भी देखता था जो हसनपुर में करते थे, हसनपुर के बाहर, सब बड़ा बड़ा बैग लेकर आ रहे हैं, 2-3 बल्ले होते थे उन पे, 2-3-4 जोड़ी ग्लव्स। तो ये सबके पास देखा है सारा सामान। फिर मैं अंडर कॉलेज की साइड से डिस्ट्रिक्ट मंडल के लिए सिलेक्ट हो गया था। अच्छा। हाँ, मैं सुखदेवी में पढ़ रहा था, तो पहले फर्स्ट टाइम में मैं सिलेक्ट हो गया था। अच्छा। इतनी, क्योंकि मैं अच्छा करके आ गया था। जी। तो नसीब का वही है कि वहाँ पर जब गया तो परफॉर्मेंस भी किया, विकेट भी लिए, फील्डिंग भी अच्छा किया। बस वही है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं थी। अच्छा। कि जो हमें ऊपर लेवल जोन के लिए या उसके लिए सेलेक्ट करा दे। हाँ वहाँ सोर्स चाहिए होती है ना, आप कितना भी अच्छा करके आओ, सोर्स होनी चाहिए। या फिर आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले को कि सर ये रखो और हमारा अपना बच्चा है, ऐसा भी कोई नहीं है। मतलब सिर्फ टैलेंट की बेस पे नहीं ले सकते, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हुआ है आपके साथ ही? हाँ, मेरे साथ हुआ है अच्छा। कि मैं ऑलरेडी मैं जब करके आ गया हूँ तो मुझे पता है कि मेरा हो जाएगा। जी। बट मुझे एक टाइम में ये भी फील हो गया, मुझे पता चला कि यार वो मतलब सामने वाले का जो अब्बू हैं वो एक लेवल के हैं, जी। तो वो सोर्स में उसका हो रहा है। तो मैं, जो मेरे थे बड़े, जो यहाँ के नेताओं में थे, उनके पास भी गया हूँ कि आप में एक बोल दो कि ये हमारा बच्चा है, कि अगर अच्छा करके आया तो आप देखना, अगर नहीं करके आया तो कोई बात नहीं। मैंने ये भी बोला था। जी। तो यही बोला गया कि फ़ोन करके कि हम कर देंगे, ये होगा, पर वो अगले दिन न्यूज़ में देखा कि नाम किसी और ही का था। भाई पॉलिटिशियन भी कोई भी हो, अगर आप कह के आए हो, उन्होंने फ़ोन कर दिया, तो एक बाप की सपोर्ट और एक अलग अदर की सपोर्ट तो अदर की वो होती तो है ना। अलग बाप होती पूरी है। तरह से लगता है अपने बेटे के लिए। वो तो ये ठीक है। है, वो तो आप बिल्कुल सही जी। कह रहे हैं। तो वो मेरा लास्ट दिन था कि मैंने यही सोच लिया था कि मैं खेलूँगा तो ऐसे ही खेलूँगा,
पैसे मैंने कहीं नहीं दिए क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं, मैं किसी को क्या देता, मैं किसी को। हाँ यही तो। उस टाइम में अगर कोई मुझसे 50,000 बोला था तो मेरे लिए 50,000 तो 50 पैसे नहीं, मेरे रुपए जेब में थे तो मैं 500 भी क्या दे आप सकता था। 50,000 भी मतलब मेरे लिए 50 करोड़ के बराबर थे जब नहीं मेरे थे लिए तो वो नहीं था, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी सबसे रकम बड़ी थी रकम थी दुनिया की, क्योंकि जब थी नहीं तो। जी। जब नहीं थी ना होती में ना, इंसान को 1 रुपया भी 1 करोड़ के बराबर, जी, जब ना होती हो। जब ना होती है तो भोपाल में टूर्नामेंट होता है। अच्छा। हाँ ग्वालियर उसमें, तो मेरा एक दोस्त ने मेरा नहीं बोला कि तू अगर खेलेगा तो बताना, मैं तेरा नाम कराता हूँ, तो उसमें नाम तू खेलने चलना। अब सब जब जा रहे हैं तो सामान तो सबके पास होता है ना। जी। वो एक वो लीग टाइप की होती है, जो आज लीग बोलते हैं ना, वो टूर्नामेंट इस लेवल का था कि उसमें अच्छे अच्छे बड़े प्लेयर आ रहे थे। अच्छा। एक बल्ला था स्लैशर का, 7600 रुपये का था उस टन में। अच्छा। वो लॉन्च ही 8400 में हुआ था, बट वो 7600 में डिस्काउंट के साथ मिल रहा था। जी। ग्लव्स मैंने ले लिए थे, तो मुझे सिर्फ बैट दिला दो। मेरे पास पैड मैंने किसी और दिले, सिर्फ बैट नहीं देता कोई भी, सामान सब दे देते हैं, एक बैट नहीं देता कोई भी। चाहे कैसी भी टीम हो, नॉर्मल भी टीम होगी ना, वो बैट नहीं देते, वैसे सामान सब दे देते हैं। जी। 2-3 जनों को कॉल भी करी, जो प्लेयर क्रिकेटरों के पास भी गया, अच्छा। तो उन्होंने भी यही करके कि अभी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये है वो है, और ऐसा फिर दो दिए भी दिखाए भी सामने ला के बैट कि वो मैं क्या खेलूंगा, उससे तो बच्चा भी नहीं खेला, क्योंकि वो बल्ले इतने हालात नहीं थी कि वो मैं उनको टूर्नामेंट के लिए ले जाऊं। जी। तो जब मैं वहाँ से निकल ही आया था तो घर आ गया वापस कि अभी मुझे किसी के पास नहीं जाना, जी। मैं मांगूंगा तो ऊपर वाले से मांगूंगा या नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं वो टूर्नामेंट का 2 दिन ही बचे रह गए थे भोपाल वाले के, तो मैं प्रैक्टिस पे गया हुआ था एचएस में। उस टाइम एचएस में नेट्स लग गया था। अच्छा। तो वहाँ पर एक सड़क डल रही थी एचएस पे पीछे की साइड पे, तो उसमें ना एक प्रशांत भैया करके हैं, ब्लॉक में रहते हैं, प्रशांत चौहान। अच्छा। तो वो उधर आए हुए थे, तो वो ना उनके जो बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, वो टेनिस में क्रिकेट खेलते थे ब्लॉक के अंदर। तो मैं क्रिकेट, तो जहाँ हसनपुर में क्रिकेट हो रही मैं वहाँ चला जाता था। तो भैया के साथ काफ़ी खेला, उनके छोटे वाले जो थे निशांत भैया, निशांत चौहान है, तो उन्होंने बहुत खिलाया और वो जानते भी थे। तो मैं ऐसे ऐसे आया तो देखी, उन्होंने बैटिंग देखी मेरी जी। तो बड़े वाह आए, देखने लगे, बात की, तो मैं गया उनसे नमस्ते वमस्ते की। मैं बोला आप प्रशांत निशांत बड़े भैया? तो बोले हाँ मैं उनका भाई हूँ। तो मैंने बताया, तो फिर ऐसी बात होने लगी, तो थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा नर्वस सा था ही। तो बोले क्या बात हो गई? मैं बोला कुछ नहीं भैया, एक टूर्नामेंट आ रहा है मतलब भोपाल में, और मेरे पास कुछ ऐसा सामान नहीं है। तो बोले बस यही बात है? बोला हाँ भैया यही बात है, और पहली अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उस बंदे ने मुझे 7,000 रुपये का एक चेक काट के दे दिया। अच्छा। कि ये लो और जाओ, जो खरीद के लाना है, तुम्हें ज़रूरत है वो ले आओ। वो 7,000 रुपये मेरे लिए आज की, मैं उसकी रकम, वो मेरे लिए कभी पूरी नहीं होनी। अच्छा, वो मैं आपकी बात रोक के बताऊं कि ऐसा होता अक्सर कि जैसा माहौल है आजकल, लोग मजहब की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो देखो उन्होंने नहीं पूछा था मुझसे। हर तरह का आदमी अभी भी है, और ये हमारे शहर की बात हो रही है। नहीं, उन्होंने मुझसे मजहब नहीं पूछा था कि तुम कौन से मजहब से हो, मैं तुम्हारी सपोर्ट अच्छे लोग अच्छे होते हैं, उनका ये इस चीज से संबंध नहीं होता। वो अच्छा आदमी होता। कितनी अच्छी बात लगी यार कि एक हसनपुर का आदमी, उन्होंने कोई मुझे देखा ही नहीं, हाँ, सिर्फ उन्होंने मेरा क्रिकेट का पता था, पर उन्होंने ये कहा था कि तू बहुत आगे जाएगा जी। और आज मैं जब भी कोई अचीवमेंट होती है ना, मैं उन्हें पहले कॉल करता हूँ। मैंने घर लिया था ना, तो मैं पहले सबसे पहले उनके पास जाके मिठाई दे के आया था कि भैया मैंने घर लिया। वो मुझे गले लगा के, वो मुझे छोटा भाई बोलते हैं, छोटे बोलते हैं, छोटे। अगर मैं कॉल भी करूँगा ना तो छोटे करके बोलेंगे, छोटे तू ठीक है जी, घर पे सब ठीक है, ऐसे बात करते हैं। जब भी जाता हूँ ना मैं हसनपुर में, उनके पास जाके थोड़ी देर बात करता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ। वो क्योंकि उन्हें दुनिया का सबका पता है, और वो ये नहीं, वो हर जाति के आदमी के साथ बैठते हैं, राजनीति के भी बारे में उन्हें सब पता है। मेरे लिए वो बेस्ट हैं। मुझे हसनपुर में वो बहुत अच्छे लगते हैं और भी हैं, बट वो बंदा मेरे उस टाइम पे काम आया हुआ है जब मुझे किसी ने एक बैट के लिए पैसे नहीं दिए ना, उस बंदे ने मुझे सपोर्ट की थी।
वो जितने, अब मैं तो बैट के चक्कर में था कि एक से मिल जाए, पर मुझे एक बैट उस पुराना में मिल गया। साथ में मैंने एक जोड़ी ग्लव्स भी खरीद लिए, शूज़ भी खरीद लिए उन्हीं 7,000 रुपये में, और मैं बड़े खुशी से गया। मैं भोपाल पर, हम सेमीफाइनल हार गए थे, बट मैं वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं भी करी, बट मुझे ये है कि मेरा जो एक सफ़र की जर्नी स्टार्ट थी ना, वो हो गई थी। मतलब शुरुआत कर दी थी बाहर हाँ, तो निकलने की। वो जो यहाँ से निकलने के लिए जो मेरा जरिया बने थे ना, तो वो प्रशांत भैया थे। अच्छा, फिर आप इसके बाद में कहाँ गए? मुंबई भी तो गए थे ना आप? फिर मैं यहाँ सबसे से, पहले मुंबई हाँ, गए वो थे। मैं भोपालपुर जब भोपाल खेल के आ गया था, तो मैं फिर वहाँ घर आया। घर आने के बाद में मैंने अम्मा जी से कहा कि अम्मी, मुझे मुंबई जाना है, अच्छा। वहाँ पे मैं काम भी कर लूँगा और साथ में, मतलब मैंने क्रिकेट का किसी को शो नहीं करा, बस मैंने कहा मैं वहीं जाके कुछ ना कुछ करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। तो मैं निकल गया अपना एक सोच लेकर कि हाँ मैं कामयाब हो ही जाएंगे। तो हम पहुँचे, मुंबई पहुँचे, तो उस टाइम में थोड़ी बारिश चालू थी, क्योंकि वो हम ऑफ सीज़न गए थे, हमें पता नहीं था कि क्या है वहाँ का सीन। तो हमने 1-2 महीने, 2-3 महीने ऐसे निकाल दिए, काम भी किया, थोड़ा बहुत सीखा भी। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम देखा इधर उधर, पहचाना मुंबई कैसी है, और जो थोड़े बहुत अपने बनने की यहाँ पे दिखावा था, कोई सगे नहीं थे, मतलब दूर के थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। हाँ, रखा, मतलब रूम दिला दिया, रखा क्या, रूम दिला दिया रखता तो किराए दिल्ली पे, के कोई मुंबई भी। के बारे में तो खैर ये सुना है कि वहाँ अपने भी बाहर होटल पे चाय हाँ, मिला के पूछते कहते हैं हैं कि भाई जाना कब कब जाना है, है। जाना कब है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे वो था, उन्होंने दिखाया कि ये तुम रूम है, इतना रेंट है, अगर आप रुक रहे हो तो ये है। तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं दे दूंगा, मुझे मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं तो मेहनत करूंगा। तो मैं ट्राई करता रहा, जॉब होगी नहीं अभी, मैंने ऑडिशन भी दे दिया है, बस था कि कुछ भी मिल जाए और इसके ज़रिए भी हो, क्योंकि एक हर तरीके का आदमी को सीन रहता है ना कि कैसे भी नहीं सक्सेस हो रही है, ऐसे तो हो ही जाऊंगा, ऐसे तो हो ही जाऊंगा, कुछ तो करूंगा, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा की नहीं थी। मैं पढ़ाई कर सकता था, बट मुझे दिल ही नहीं था पढ़ाई का। 12th भी किया तो बस यही करके कर लिया कि अम्मा जी कह रही 12th तो कर, 12th तो कर, इतना तो रहना चाहिए कि आदमी, वरना फिर कोई इज्जत नहीं करता। ये है, वो भी 12th उनकी वजह से किया, वरना नहीं करता। जी। बस यही था कि जो भी है नहीं करना, बस क्रिकेट के अलावा दिमाग ही नहीं आ रहा था। तो 12th कर लिया था, उसके बाद में अब कहीं हम जाते हैं तो वो हमारी डिग्री देखता है। तो मैं तो एज अ फ्रेशर बिल्कुल फ्रेश था, कोई कहते हैं ना पन्ना था एक पूरा खाली, कोरा पन्ना था। मुझे तो बस उस पर जो भी कहीं सेट होता तो वो उसमें, वहाँ मेरी इस जर्नी पहला वो हर्फ लिखा जाता। तो मैंने ऐसे ही होता तो ट्राई करता रहा। पर वहाँ संडे टू संडे या जिधर ये मुझे सबसे बेस्ट एक चीज़ वो हुआ, जहाँ मैं मुंबई में गया था, वहाँ पे जो बनी हुई थी ना कॉलोनी है, वहाँ भी टेनिस की, प्लास्टिक की क्रिकेट चलती रहती थी। उसके पीछे जो वहाँ पे पद्मावती ये मूवीज शूटिंग होती है ना, फिल्म सिटी पीछे ही थी। अच्छा। नीचे उतर के पहाड़ के, तो वहाँ बहुत बड़े ग्राउंड था, जिधर बिग बॉस का साइड भी लगता है वहीं है। तो वो बड़ा एक ग्राउंड बना रखा है, उस ग्राउंड में ना मुझे अच्छी क्रिकेट खेली मैंने टेनिस में ही। पर जहाँ फ्री जगह कम होती थी, प्लेइंग 11 में एक जना कम है, उनकी तरफ से खेल लिया। तो उन्होंने देखा यार ये लड़का सही खेलता है, तो उनके टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के ज़्यादा वहाँ पर। तो वो मुझे ले जाके जाने लगे, खाना वाना खिलाना, साथ में मैच जीत गए तो 100, 200, 300 ऐसे मिल जाते थे। तो मुझे लगा यार 100-200 में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये पता था महीना आएगा ना, मुझे घर पैसे भेजने हैं, क्योंकि घर का किराया जाना, तो यही पता है घर का किराया जाना है, ठीक है, घर का सारा जो भी है हर चीज़ करनी है, वो मैंने भी देखना है जी। फ़ोन मेरे पास वही था, कीपैड ही। अच्छा। 2019 में मेरे पास पहला एंड्रॉयड फ़ोन है। वो भी मैंने मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ था मुंबई में ही, तो वो वहाँ पर मिला था। अच्छा। तो वो फ़ोन मैंने घर दे गए, फिर मैंने एक फ़ोन यहाँ से लिया था, वो क्योंकि पैसे में थोड़े बहुत उस टाइम पे हो गए थे, तो मैं वहाँ पर ही था। तो मुझे देखा उन्होंने, तो बोले कहाँ से हो, यूपी से बताया। तो उन्होंने कहा हमारे संडे टू संडे मैचेस होते हैं, पैसों के मैच होते हैं, अगर तुम खेलोगे तो हम तुम्हें अपनी टीम में खिलाएंगे, और ऐसा है तो हम तुम्हें मैच जीतेंगे ना, तो हम तुम्हें उसमें 1,500 दिया करेंगे। ठीक है, मैं बोला फीस टाइप की। हाँ, फीस टाइप की दिया करेंगे। मैं बोला ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है।
तो अब जिनके पास मैं रह रहा था ना, जिन्होंने रखवाया था, तो उनको ये था कि यार ये कुछ कर भी नहीं रहा है और क्या कहते हैं क्रिकेट ही खेल रहा है और कुछ है भी नहीं, और ये है वो है, तो मेरे ऊपर वो होगी, ये है वो है। और जिन्होंने जिस जगह पे मैं रह रहा था ना, वो सारे नशेड़ी थे, संभल के लोग थे वो, और यंग होने के बाद में शराब पीते थे बहुत ज़्यादा, गाली गुप्तारी रात को, और मैं एक कोने में उधर पड़ा रहता था। पर ऐसा करा दिया था उन्होंने कि बस ये था कि यार, पर मैंने कभी उनकी देखा ही नहीं, वो शराब पी के आगे कुछ भी करे ना, मैं वो एक साइड में अपने पड़ा रहा, सुबह हुई अपने निकल गया, मैच हुआ अपने वो करा। कभी फिल्म सिटी में वेल्डिंग के काम में चला गया, उधर हेल्पर में, वहाँ से 500 450 500 ऐसे मिल जाते थे। तो होता रहा, हालात दिखते रहे, लोगों का पता चलता रहा कैसे कैसे हैं। तो मैं वापस आया, क्योंकि हालात मतलब जिन लोगों ने रखवाया था वो कह रहा है कि हम नहीं रखवाएंगे, ये है वो है। तो मैं वहाँ से छोड़ के चला आया, घर आ गया। अब मैं यहाँ आया, फिर वही थोड़े बहुत टेनिस के मैच खेलने लगा इधर उधर। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार, मैं क्या करूँ, मैं क्यों गया था और मैं क्यों वापस आया। मेरे ऐसा लग रहा होगा ना मुंबई जाने से पहले कि मुंबई जाके चीजें सही हो जाएंगी, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ गया 4-5 महीने वेस्ट करे और मैं फिर वापस आ गया। तो मैं यूँ आया क्यों, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं वापस, मैंने बगैर बताए मैं वापस चला गया, क्योंकि टिकट ये रिजर्वेशन ये सब तो हमें नहीं पता था। हमें ये पता था निज़ामुद्दीन जाना है, वहाँ से जनरल की टिकट लेनी है और बस कैसे भी करके अंदर घुसना है, सीट पानी है, ये भी पता है। और आप दोनों जो मेरे राउंड लगे हैं ना मुंबई के पहली जर्नी के, वो मैं नीचे लेट के गया हूँ मुंबई तक। दोबारा जो मैं गया तो मैं गया वापस गोरेगांव। अच्छा। गोरेगांव में मुझे एक बंदे मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ना तुम्हारी बात करूंगा और तुम जैसा खेल रहे हो ना, तो एक आध क्लब हैं अगर उनमें से हो गया ना, पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के नहीं है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के चाहिए थे। तो मैंने कहा मेरे यहाँ का तो कुछ नहीं है ना, मेरा कोई यहाँ रिलेशन में है, तो मैं आपको से ये भी नहीं करा, और आप अगर कुछ करा सकते हो तो ठीक है। तो बोले क्या मैं बात करता हूँ। अच्छा। एक दो और ऐसे भी मिले थे कि वो कह रहे हम आपका करा देंगे, इतने पैसे लगेंगे, एमसी का कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड में नाम चढ़वाना पड़ेगा, बिजली के बिल में नाम चढ़वाना पड़ता है ना, अगर आपको वहाँ का रेसिडेंस बनने के लिए है। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं बोला पैसे मैं एक साथ तो नहीं दे सकता, पर मैं कमा कमा के दे दूंगा आपको, हर महीने थोड़े थोड़े निकाल के दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये तो नहीं था कोई फिक्स सैलरी आनी है 10 हज़ार 15 हज़ार। हाँ, मतलब बस ये था जो हर हफ्ते रोज पर डे कमाना है। तो मैं रोज कुआं खोदना है। हाँ नहीं, मैं ये डरता था कि आज छुट्टी ना हो जाए, कहीं आज छुट्टी हो गई तो पैसे कम हो जाएंगे। जो मैं हिसाब लगाया बैठा हूँ ना महीने के, इतने अगर आएंगे तो मैं इतने घर बेच के अपने पास इतने रख लूँगा। तो बस यही माइंड में, तो उन्होंने कहा तो मैं चला गया उधर में। फिर मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी एक संदीप बिष्ट करके है, वो डीलर है मतलब मुंबई में जो भी ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक्टर्स लोग होते हैं ना, मतलब उन लोगों को वो प्रोवाइड कराते हैं बड़े बड़े ये फ्लैट ये सारे हर जगह पे। उनका एक लेवल है, अच्छा है, अच्छे क्रिकेटर है, उससे ज़्यादा अच्छे इंसान है। तो मैं वो मिले मुझे मुंबई में अंधेरी के अंदर एक है एयर इंडिया ग्राउंड कलीना में, तो वो वहाँ पर ही प्रैक्टिस करेंगे। मेरी वहाँ फर्स्ट मुलाकात हुई थी। मुझे ले जाने वाले एक रोहित साहू करके हैं, वो हाँ वो भी अच्छा यंग ही है, बट मैं उनको दा करके बोलता हूँ क्योंकि वो अच्छे हैं मेरे लिए। उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे उन्हें मिलाया, इंट्रोड्यूस कराने वाले वही हैं जी। तो एयर इंडिया अंधेरी के अंदर ही ना एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। हाँ, तो वो उसी यूनिवर्सिटी में ग्राउंड भी है, तो वहीं पे मैच था ना, तो उन्होंने मुझे खिलाया था। तो मैंने कुछ 3 विकेट लिए थे और कुछ ऐसे 30-35 रन किए थे। तो वहाँ से बस एक जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो जो संदीप बिष्ट करके है ना, तो यहाँ पर भी मुझे मतलब ये नहीं कि मतलब हो गया कि हाँ वो हो गया, तो मैं गया, फिर मैंने स्टार्टिंग किया, फिर मैं वही कभी उधर जा रहा हूँ, कभी ये कर रहे हैं, जॉब ट्राई कर रहा हूँ मैं, दोबारा में भी जॉब ट्राई कर रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा। मैचेस भी खेल रहा हूँ, मतलब आज आज़ाद चला गया, कभी क्रॉस चला गया, वहाँ जाके बैठ गया, बड़े मैच देख लिए,
अब उनसे बात करने के कुछ हो सकता है मैं खेलूंगा, आप अगर आपकी टीम में हो तो प्लेइंग 11 दिला दो, कुछ ऐसा जी। मैं खेलूंगा। तो नहीं, वो ना हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी। अगर एक दिन मना किया, वो बोले नहीं, तो मैं कल भी वहीं जाके देखा, वो नहीं खेलेगा, दूसरी टीम तो आएगी ना वहाँ पर, कोई ना कोई मतलब हार तो, नहीं मानी। कोई एक ना कोई तो देखेगा जी। अपना। तो मैं गया वहाँ पर, जाने के बाद में देखता रहे ऐसे तो। पर मेरे वहाँ पे ये है कि मैंने जैसे मैचेस खेल रहा था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है, मुझे थोड़ी सी ना ऊपर वाले की एक गिफ्ट जो दिया हुआ है, ये थोड़ा बहुत इसने ही इज्जत दिलानी थी और इस यही दिला रहा है। तो मैंने जो मैचेस करे थे ना, उसके स्कोर कार्ड, वो स्कोर कार्ड तो होते ही हैं, उसमें लोग बाग यहाँ के ये कहते थे कि फेक स्कोर कार्ड बना के भेजता है, ये है वो है। तो मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी ना जी। कि अगर लोगों का काम है कहना, क्योंकि वो नहीं कहेंगे ना, आप कामयाब नहीं हो जी। सकते। दुनिया आपके खिलाफ हो जाए ना, अल्लाह आपके साथ है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और उनकी ज़रूरत भी नहीं है, पर उनका होना ज़रूरी है। अगर आप कामयाब होना है ना एक दिन, उनका ज़रूरी है आपकी लाइफ में होना, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपके सामने नहीं बैठा होता जी। अगर आज वो लोग मुझे ये नहीं कहते ना, टोंट नहीं तू मारते। तू कुछ नहीं करेगा, तू झूठा है, फेक है, ये है वो है, मैं आपके सामने बैठा ही नहीं होता। जी। अच्छा, फिर दुबई का कैसा हुआ आपका? मतलब दुबई भी तो खेला आप, दुबई काम के लिए गए थे आप या फिर नहीं, क्रिकेट के लिए गए थे दुबई? मैं गया तो दुबई क्रिकेट के ही नहीं था, बट मैं जब थर्ड राउंड में वापस में फिर वापस आया मुंबई से घर, तो उस टाइम पे ये था कि लोग 2-4 मेरे वहाँ बन चुके थे मुंबई के अंदर। तो मैं फिर वापस आया, तो मैं एक महीना भी नहीं रुका था, आया घर पर वही। तो मुझे लगने लगा कि यार अब दिल नहीं लगता यहाँ, अब तू मुंबई ही जा। तो मैं सोचने लगा यार कि अब मैं जाऊँगा। तो मेरी जो संदीप सर है ना, संदीप बिष्ट, तो उनसे मेरी बात हुई कि सर मैं वापस आना चाहता हूँ। तो मैं चला गया। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा था तू आ जाए मैं ऐसा करूँगा, उन्होंने मेरे लिए ऐसा जो कर रखा था ना, मैं नहीं उनका एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं गया, उन्हें मेरे हालात सब पता थे। तो मैं गया, वहाँ पर जाने के बाद में मैंने उन्हें बताया ना, तो उन्होंने पीजी होते हैं ना मुंबई में, पीजी देते हैं गेस्टों उनको रखने के लिए, और मंथली का 20,000 15,000 या अलग अलग रेंट होता है, तो वो लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा ये पीजी है, इसमें जितने लोग रह रहे हैं ना, तुझे इनको सबको देखना है और तू यहीं रहे। अच्छा। हाँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। दिल्ली में, मतलब मुंबई के अंदर पीजी देना, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे सारे वीआईपी लोग रहते हैं, इस सारे इंग्लिश बोलने वाले। हमें तो इंग्लिश भी नहीं पता थी कैसे बोले जाती, सिर्फ सुनने में अच्छी लगती थी, पर इंग्लिश बोली ही नहीं थी कभी। तो वहाँ पर एक हसन गोडसे करके हो रहे हैं, वो भी मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है उनका। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। जब अम्मी जी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो दवाइयों के लिए भी उन्होंने काफ़ी बार सपोर्ट किया है। तो मैंने संदीप सर से कहा कि सर ऐसे ऐसे, मैं वहाँ वो उन्होंने कहा कि तू यहाँ पर रहे और तू टूर्नामेंट भी खेल और हमारे साथ भी खेल। उन्होंने कोई मुझे ये नहीं कहा कि भाई तू ये काम मैं रख रहा हूँ तो मेरे नहीं काम। उन्होंने कहा तुझे जो मेरे पास करनी है तो वो भी कर, मैं तुझे वैसे भी करूँगा। पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इतना ये करना है वो। अगर मैंने 2 मांगे, उन्होंने मुझे 10 दिए हमेशा। ऐसी हसन भाईजान का भी यही था। तो बांद्रा में फिर एक बंदे और मिले मुझे, उनका नाम समीर है, वो भी टेनिस में ज़्यादा खेलते थे। तो उन्होंने मुझे बहुत टेनिस खिलाई है और बहुत सपोर्ट भी किया है। तो मेरे बैक सपोर्टर बहुत रहे वहाँ बन चुके थे मुंबई में, क्योंकि मैं सिर्फ और मिल रहे थे मुझे, या तो मेरा लहजा था या मेरा जो थोड़ा बहुत क्रिकेट था। तो होता गया। फिर मैंने वहाँ से निकला, मैं बोला संदीप सर से कि मैं एक टूर्नामेंट है पूना में, मुझे उधर जाना है। तो मैंने कहा उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। तो मैं लोनावला में एक टूर्नामेंट था, वहाँ गया। वहाँ पे जाने के बाद में हम सेमीफाइनल हार गए थे, तो मैं वापस आया। तो मुझे पहली मैच फीस मिली थी, वो 4,000 रुपये। अच्छा। उस टूर्नामेंट की। तो फिर मैं उसके बाद में मुंबई में खेलता रहा। तो मुझे एक केरला के हैं मणिकंदन और कनन हम तो उनको कनन दाई बोलते हैं। तो और मणिकंदन को दाई, उनको भी दाई बोलता हूँ। तो वो केरला के हैं, तो वो ना दुबई में ही रहते हैं। अच्छा। अजमान के अंदर ही। और वो प्लेयर हैं, क्रिकेट ही है, टेनिस में ज़्यादा बड़े नाम, मतलब वो बड़े प्लेयरों को ही बुलाते हैं।
तो मेरी उनसे हुई थी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जब इंस्टाग्राम आ गया था। 2019 की बात ही बता रहा हूँ मैं आपको, ये 2019 आ चुका था। अच्छा। तो वहाँ पे वो हुआ, तो मैं उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी। तो उन्होंने ठीक है बात किया होगा, तो उन्होंने ऊपर बात की। तो उन्होंने कहा पासपोर्ट रेडी है। मैंने उन्हें सारी कंडीशन बता दी थी अपने घर की, कि मैं ऐसे हूँ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ और मैं खेल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे टाइम दो, हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट हो रहा है अभी दुबई में, तो मैं आपको अपना डिस्कस करके टीम में बताता हूँ, जो मैनेजमेंट है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने फिर मुझे कॉल किया। अच्छा। ये बात से सितंबर लग गया था, और बारिश भी ख़त्म होने वाली थी 2019 की सितंबर में बता रहा हूँ आपको। तो कॉल आया, बोले आप रेडी हो जाओ और 3 अक्टूबर की आपकी फ़्लाइट है दुबई की। मेरा फर्स्ट ट्रैवल था। 2015 में मैंने पासपोर्ट बनवाया था, जब मैंने 10th पास कर लिया था 2014 में। तो जब मैंने 10th पास कर लिया 2014 में, तो मैंने पासपोर्ट 18 साल 1 दिन का हुआ था ना, तभी पासपोर्ट बनवा लिया। इतना था कि मैं सोच रहा था पासपोर्ट बनेगा ना तो कोई ना कोई तो बुला ही लेगा। यहाँ चांस नहीं मिला, बाहर तो क्रिकेट इतनी होती है। फेसबुक था उस टाइम, सोशल इंस्टाग्राम नहीं आया था तभी। मतलब था तो इंस्टाग्राम नहीं, पर वैल्यू फेसबुक की ज़्यादा थी इंस्टाग्राम की निस्बत, अगर आप 2019 में देखोगे तो। हाँ, फेसबुक का ट्रेंड बहुत तगड़ा था। तो मैं फेसबुक पे ही ये सब देख रहा था, वहाँ के क्लब, टीम है, तो तब मेरी वही हुई। तो अभी मैं हो गया, मैं घर से कह गया, मैं फ़्लाइट मेरी मुंबई से थी, फ़्लाइट उन्होंने मेरी मुंबई से कराई थी। तो मैं जिन लोगों के पास से गया था निकल के, वापस उन्हीं के पास आया, उन्हें उनकी दुआएं ली, उन्हें बताया, सब ने दुआएं दी, सब ने और मिलाया भी कि देखो ये यहाँ था, आप वहाँ जा रहा है। जो फिर मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पहुँचने के बाद मैं अजमान में ही रुका था, और उन्होंने ये कहा था कि तुम आओ खेलो और अच्छा करोगे तो कुछ, अगर यहाँ आ रहे हो तो तुम ये सोच के आना कि तुम अच्छा करोगे तो कोई ना कोई तुम्हें ले ही लेगा जैसे तुम हो। पर एक चीज़ है कि मैं जिस टूर्नामेंट के लिए गया था ना, मैं उसमें रन्स नहीं कर पाया, परफॉर्मेंस नहीं हुई। पर जो अदर्स टूर्नामेंट हो रहे थे ना, जो मैं उनकी परमिशन लेके खेल रहा था वहाँ पर, जब मैं वहाँ पहुँच गया दुबई, तो उसमें मैं परफॉर्मेंस कर रहा था। किसी में 91 मार दिए, किसी में 80 मार दिए। अब उनको भी यही शौक था, यार मैंने इसको बुलाया, ये वहाँ रन्स नहीं कर रहा, अदर्स टूर्नामेंट में ये रन कर रहा है। वो मुझसे पूछ भी लिया एक बार मजाक में मुझसे, तुम उधर जाके रन कर रहा है, इधर तुमसे रन नहीं हो रहा। मैं बोला था मैं सच में अपनी साइड से कोई वो नहीं कर रहा, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा, मेरी क्या गलती है। कोई नहीं, उन्होंने पर बोले कोई मसला नहीं है, तू अच्छा कर बस। तो एक शदाब अहमद करके हैं और एक नदीम अस्कानी है, तो ये दोनों है ना, इनका बहुत बड़ा वो है मुझे अबू धाबी ले जाने के लिए। मैं अबू धाबी तो ये पता, मुझे यही पता था कि खाली यूएई है, यूएई में ये नहीं पता अजमान है, शारजहां, दुबई है, अलग स्टेट अलग अलग अमीरात हैं, मुझे बस ये पता था। मैं वहाँ गया, शदाब भाईजान वो दुबई आए हुए थे, वो अबू धाबी से, वो बैंक में होते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ उनके पास गया, तो उनका एक टूर्नामेंट चल रहा था, वो ऑर्गेनाइज भी करते हैं, क्रिकेटर भी हैं, साथ में क्रिकेट शॉप भी बना रखी थी, और एक अच्छे बिजनेसमैन, मतलब सही है। तो 3-4 पार्टनर के साथ में उन्होंने बना रखी है वहाँ पर। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो उनका एक टूर्नामेंट चल रहा था। तो जिस दिन मैं पहुँचा ना, उसी दिन उन्होंने मुझे एम्पायरिंग के नहीं है, और वो मुझे 50 दिरहम देते थे एक मैच का। बोले जब तक जॉब नहीं है ये करो, और मैचेस आएंगे वो भी खिलाएंगे, हर चीज़ होगा। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, वो मुझे वहाँ लाए हैं तो इंशाल्लाह मेरे नहीं होगा। मैं इतनी सोच वो नहीं रखी थी। मेरा तो ये था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ठीक है, वरना तो। पर मुझे ये डर था कि यार मुझे घर नहीं जाना, क्योंकि मैं मतलब कुछ भी करना है। हाँ, बस क्योंकि मुझे ये डर था कि जो मैं नीयत लेकर आया हूँ ना, अगर मैं घर वापस गया तो मेरे जो लोग हैं ना मुझे जीन नहीं देने के, और मेरी सबसे ज़्यादा मेरी अम्मा को परेशान करेंगे जी, कि ऐसा क्यों, ये वो तो ये करके आया, वो तो ये कर रहा, और सच में ही आवारागर्दी कर रहा, वो क्रिकेट ना खेल लिया, उसने टाइम ही बर्बाद करा है। मुझे ये डर खाया जा रहा था। और मेरे ऐसा टाइम भी आ गया था कि सिर्फ 4 दिन बचे थे मेरा वीज़ा एक्सपायर होने में, जो टूरिस्ट वीज़ा था हमारा, जो उन्होंने किया था वो, क्योंकि उसका एक टाइम होता ना 3 मंथ का, वो 3 मंथ का ही उन्होंने लगवा के दिया था। तो वहाँ पर हो गया, तो मैं उनके एम्पायरी कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक मैच खिलाया। फर्स्ट मैच मैंने जो अबू धाबी में खेला था, तो मैंने उसमें 39 किए थे, और उसमें मैं कैच आउट हुई, हाँ कैच आउट ही हुआ था।
मैं जैसी बैटिंग की थी ना वो मैं उससे एक्सेप्टेबल नहीं थी कि मैं पहली बार तो फ्रेश पे खेला। सीमेंट होता है ना, एक तो टर्फ हो गया मट्टी, एक हो गया सीमेंट। तो वो सीमेंट पे वहाँ पर पहले क्रिकेट चलती थी और जिसमें हमारा मैच था वो ग्राउंड था यूनिवर्सिटी का ग्राउंड था, सॉरी इसका गोल्फ का ग्राउंड था। गोल्फ के ग्राउंड में सीमेंट का विकेट बना के उसको वो कर रखा था। अच्छा, उस पे जी सीमेंट ही पे हाँ, वो एक एडनॉक जो गवर्नमेंट है ना यूएई की, अबू धाबी की, मतलब वो ही ऑयल और गैस जहाँ से निकलती है, तो उसमें वहाँ पे ही वो जॉब भी करते हैं और वहाँ के वो कैप्टन भी हैं उसी क्लब के, एडनॉक एलएनजी के। उनका नाम सुहेल चट्टा है। अब उन्होंने मेरी नहीं बात की कि एक लड़का आया हुआ है देख लो, और उन्होंने उन्हीं के रूम में रखवाया था मुझे। अच्छा, मैं जो रहा ना जाके, जब मैं अबू धाबी पहुंचा तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे उन्हीं के रूम में शिफ्ट करा दिया था। ऑलरेडी उस रूम में 1 2 3 5 बंदे थे, छठा मैं हो गया था। और 500 दिरहम, मतलब यानी कि इंडिया के 10-10,500 रुपये रेंट था। अच्छा, हाँ, खाना अपना था, सब चीज़ें, सिर्फ उसमें वॉशिंग मशीन, मतलब वो भी सर्फ अपना लाना है और वो सब था। तो मुझे ये था कि मुझे इसमें से, अब मैं जो वहाँ पर वो कर रहा था एम्पायरी, तो मुझे 50 दिरहम रोज़ के मिल रहे थे, खाना मिल रहा था एक टाइम का रात का। दोपहर में तो मैं अपने पार्ले जी मेरा फेवरेट है और वो मेरे उस टाइम में काम आया है। जी तो आप अभी भी लेकर आए हो? हाँ, मैं पार्ले जी अभी भी लेकर आया हूँ, क्योंकि वो मुझे ये है कि वो बताता है कि हाँ मैं पार्ले जी नहीं छोड़ सकता कभी भी, क्योंकि वो मेरे उस टाइम में काम आया है। मैं पानी में लगा के पेड़ ऐसे करके खा लेता था तो पेट भर जाता था, और बड़े प्राउड फील के साथ खाता था कि उससे बेस्ट फूड ही नहीं है कोई भी। अलग अलग तरीके से कर करके खाता था, उसमें दूध हल्का सा वो डाला, कच्चा दूध लाया वो डाला, थोड़ा सा किशमिश वो डाल लिया, वो कर लिया। खावे लाओ, पार्ले जी दिखाओ। पार्ले जी लेकर आए हैं अभी भी? ये रहा पार्ले जी, लो ले लो एक बाइट। मतलब भूले नहीं हो आप अपनी पुरानी चीजें? मैं कभी भी नहीं भूलने का। मैं जो चप्पल 140 वाली पहनता था बाटा लखानी की, वो आज भी पहनता हूँ। जो चीज़ पुरानी है वो मैं कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि मैं ज़मीन से उठा हूँ और मुझे ज़मीन पे ही रहना पसंद है। जी, क्योंकि आप कितने भी बड़े बनो, अगर आप ज़मीन को लेके चलोगे ना, साथ में अपने उस टाइम को लेके चलोगे, तो आप कितने भी बड़े बन जाओ, आपको हमेशा प्राउड फील कराता रहेगा कि हाँ आप ऐसे थे और ऐसे। और कभी भी तकब्बुर आए तो वो अपना टाइम याद रखना बस, कि कहाँ से शुरू कहाँ से शुरू किया था। जब तकब्बुर की थोड़ी सी भी लगे ना कि हाँ मुझ में ये हो रहा है, तो बस वो याद रखना, सब खत्म हो जाएगा कि नहीं ये सब नहीं करना, बस वही चीज़ से डर है वही। तो वहाँ पर हो गया। अब टाइम नज़दीक जाता रहा, वीज़ा ख़त्म होने वाली थी कि अब क्या होगा। तो उनके टूर्नामेंट चल रहे थे एडनॉक के ही। अच्छा, तो उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट प्लेयर खिला लिया। तो मैंने पहले मैच में 73 किया, दूसरे मैच में 52 किया, तीसरे मैच में चल गया मतलब 42 किया, फिर 31 किया, फिर 24 किया। आज भी यूँ याद है क्योंकि वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है। तो अब ऐसा हुआ, नसीब ये देखो कि एक पोस्ट खाली हो गई एडनॉक एलएनजी में सर्विस अटेंडेंट में। तो फैसल भाई थे, एक ऑडिटर हैं, तो वो एडनॉक एलएनजी में बहुत बड़ा अच्छे लेवल पे हैं और वो हम जैसों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ फैसल भाईजान ने सुहेल भाई के मुंह को ना उन्होंने मेरी नहीं बात की अपने ऊपर वालों से कि ऐसा ऐसे एक बच्चा है, अगर उसका वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो देख लो। तो उन्होंने ऐसे 1-2 दिन तो टाले, बस जब मेरे पास 2 ही दिन बचे ना, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए डन करा दिया कि आपका इंटरव्यू है। अब मेरे पास ना तो कोट पैंट था, अब वहाँ पे क्लीन होके जाना था। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, आप हंसोगे। मैं ऐसा लग रहा हूँ क्लीन हो गया जैसे बहुत ज़्यादा मासूमी मैं ही हूँ पूरे, ऐसा बिल्कुल एकदम। और हल्के से मेरे स्पाइसी बाल खड़े, अब मैं बाल भी हल्के कराने पड़ेंगे। मैंने दाढ़ी तो हल्की करा ली, क्लीन करा दी। पहली बार 4-5 साल बाद मैंने क्लीन कराई दाढ़ी। तो ठीक है, मैं चला गया। अब इतना बड़ा मैं तो देख के हिल गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग, और वो भी गवर्नमेंट की। वो तो एडनॉक तो नाम ही इतना बड़ा है, वो भी एलएनजी डिपार्टमेंट में, उसमें भी HQ अलग अलग डिपार्टमेंट है, 2 बिल्डिंग्स हैं बराबर में। वहाँ गया, बैठा रहा सोफे पे, ऊपर गया,
पहले एक लोकल से बात हुई, फिर दूसरों से हुई। जो सईद अल खमरी है ना, उनका भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने, जब मैंने उन्हें सारी सब चीज़ बताई ना, उन्होंने इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लिया, पर उन्होंने मुझे यूं डन कर दिया। फिर एक ही दिन बचा था मेरे पास, वहाँ पे मुझे ये भी नहीं था कि मैं, शायद मुझे ये लगा था अभी हुआ है तो मिलेगा भी या मैं जाऊँगा, मुझे यही था मुझे वापस ही जाना पड़ेगा। तो सडनली अल्हम्दुलिल्लाह शाम में कॉल आया कि आपका हो गया है और वीज़ा लग गई है। अच्छा। मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मैं शौक में हो गया। फिर मैंने सबसे पहले कॉल अम्मा को करी। अच्छा। कि ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो बहुत दुआएं दी और बड़ी रो रही थी। सैलरी मुझे नहीं भी चाहिए थी ना, उससे ज़्यादा मिली। अच्छा। अगर उससे कम भी मिलती ना, मुझे मुश्किल नहीं था। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, वो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वो 2 रुपए का था ना, अगर वो 50 पैसे का भी होता था ना, मुझे मलाल नहीं था कि मुझे क्यों 50 का पैसे का हुआ। तो स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीना हुआ, मैचेस मिलने लगे बहुत ज़्यादा। अच्छा। टूर्नामेंट काफ़ी आ गए थे, क्योंकि एडनॉक से खेल रहा था, तो उनके तो टूर्नामेंट काफ़ी थे। तो वहाँ से फिर अच्छा चल रहा था, परफॉर्मेंस भी हो रही थी, मैन ऑफ द मैच और हीरो ऑफ द मैच जैसे भी था हो रहा था, बस अच्छा हो रहा था। टाइम मतलब चल रहा था। हाँ, टाइम चल रहा था, एक टाइम स्टार्ट हो गया था। और उसी टाइम में फिर अपना वहाँ से वो हुआ तो सडनली कोरोना आ गया। ओहो। क्योंकि एक लीग आई थी प्रो बैश करके, और उसमें हमारा जिस टीम में मैं खेल रहा था ना, वो अलैन में एक टूर्नामेंट था, मतलब बराबर में ही है, और 100+ किलोमीटर दूर है अबू धाबी से, पर वो भी एक अमीरात में ही आता है, वो अलग दूसरी स्टेट हो गई। तो वहाँ एक टूर्नामेंट था, और वो इन्होंने ही किया था, शदाब भाई ने और उन्होंने। तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी, बड़ी टूर्नामेंट था मेरे लिए, और उसके काफ़ी यहाँ पे भी हसनपुर में वो हुआ था कि ऐसे ऐसे टूर्नामेंट के लिए हो गया। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, और उसी बेस पे मेरा केनिया, सिम्बालिक केनिया भी नाम उन्होंने ही कराया था। अच्छा। वो मेरा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मुझे मतलब मेरे लिए अचीवमेंट था, बट वो अनएक्सेप्टेडली वो हो नहीं पाया, वो मतलब कोरोना ने उसको पोस्टपोन करा दिया। अच्छा। तो वो भी एक मलाल रह गया कि यार सिम्बालिक केनिया था, पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। वो टाइम में उन लोगों ने हमें 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं किया कि हाँ भाई सैलरी रोक दी या वो किया। हमें जो ट्रीट वो वैसे दे रहे थे ना, उससे डबल तिबल करके उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दी हर चीज़ से। हमें वैक्सीनेशन से लेके हमारी सेफ्टी के लिए सेपरेट कारों का हर चीज़ तरीके से, अगर हम टेस्टिंग भी कराने जा रहे हैं ना तो कोरोना की, तो वो भी हमें सेपरेटली कार में जाना है, पूरा हर चीज़ की फैसिलिटीज़, होटलों में स्टे करा दिया 5 स्टारों में, सारी फैसिलिटीज़ सब दे रहे थे। उसके 2-3-4 महीने बाद फिर थोड़े हालात ठीक हुए, तो क्रिकेट वापस से स्टार्ट हुई। अबू धाबी के ट्रायल्स आए थे, तो मुझे किसी ने बताया, मुझे भी नहीं पता था। मैं अपने प्रैक्टिस से आया था, तो मुझे पता चल गया, ट्रेनिंग करके आया, तो मुझे पता चला कि अबू धाबी के ट्रायल आ रहा है। तो अयाज भट्ट हैं और ये शदाब भाई, यही इन्होंने उसके लिए बोला कि आप फॉर्म फिल कर दो और ट्रायल में जाना है। मैं बोला ठीक है, मैं चला आऊँगा, पर मुझे ये था यार अभी मैं नया हूँ, क्या पता नहीं होगा, पर जुनून था कि हाँ, मतलब डर रहता है ना, क्योंकि सीनियर, पर मुझे ये पता था कि मैं जाऊँगा तो मैं इंशाल्लाह अच्छा करूँगा। और वहाँ पे सारे एकेडमी के होंगे, मैं एकेडमी भी नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उनको चैलेंज करूँगा, ये मुझ में था, मुझे फील था, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस था एक, कि मैं उनको आराम से बीट कर सकता हूँ, क्योंकि बस वो एक हिम्मत थी मेरे पास। तो वहाँ पे हुआ, मैं गया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह योयो टेस्ट, सारा फिटनेस सब, मैं थर्ड नंबर पे था मैं पूरे उसमें। अच्छा। हाँ, टोटल 200+ पार्टिसिपेट किया था प्लेयर्स ने, और उसमें से कुछ प्लेयर ही निकले, 42 प्लेयर्स निकले थे। फिर उसमें से भी कट शॉट हो गए, 2 टीमें बनाई, उनमें फिर आपस में मैचेस करा के फिर उसके बाद में एक 15 का स्क्वाड निकला था। अच्छा। तो उसमें 15 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया था। वो मेरे लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जो स्टेडियम में मैंने सिर्फ टीवियों में देखा है, वहाँ पर सचिन सर खेले हैं, सहवाग सर खेले हैं, विराट भाई खेले हैं, ये इन सब को देखा ही है हमने। तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं वहाँ पर जाके खेलूंगा, वो भी मेरा फर्स्ट मैच। बड़ी बात। मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाया जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। अच्छा। क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि वो था सामने, और वो ही नर्वस थे आप? थोड़ा सा मेरे अंदर वो डर था एक,
और क्या यार मैं परफॉर्मेंस नहीं करा तो पब्लिक क्या कहेगी, टीवी पे आ रहा हूँ, लाइव हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब था ना मेरे लिए, तो एक डर था कि मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद में कोई नहीं, मैंने अच्छा नहीं हुआ बट मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत मिल गया। जो डर था ना वो उस दिन मैं निकाल के आया कि हाँ आज मैं गलत भी कर रहा हूँ ना तो कोई नहीं, पर मैं अब यहाँ से एकदम पक्का होके गया कि मुझे जो डर था ना यार ये इतना फास्ट बॉलर होगा, ये कहीं मुंह पे ना मार दे, कहीं ये नहीं कर दे, ये नहीं कर दे, ये सब डर ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं अबू धाबी तो खेल चुका था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने लगी थी, जैसे लीग हो रही है मलेशिया में और तुम्हारा तंजानिया में, केनिया में। कितनी कंट्रियों में खेला है आपने क्रिकेट? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7 कंट्री खेला चुका हूँ अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौसिफ भाई, अगर जब आपने मतलब बहुत क्रिकेट खेल लिया, 7 कंट्रियों में क्रिकेट खेलने का मतलब बहुत बड़ी बात है। अलग अलग इंटरनेशनल स्टेडियम में भी आपने क्रिकेट खेला, दुबई में या अलग अलग जगहों पर। तो क्रिकेट में तो मेरे हिसाब से आपका लगभग अच्छा तो है ही खैर, लेकिन मुकम्मल भी है लगभग। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप किस टीम को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? आईपीएल में हो या फिर किसी भी और टीम में हो, तो आप तैयार हो सबके लिए? मैं अपॉर्चुनिटी का ही वेट करते करते बाहर गया था कि शायद कोई मुझे देखे, या क्योंकि मुझसे, मैं आपको बता चुका हूँ एक चीज़, मैं प्रोफेशनली नहीं आया था क्रिकेट में, मतलब एक जुनून के साथ आया था कि बस खेलना है। नहीं बैट का, मैंने बताया ना कुछ पकड़ने का या बैट का क्या होता है या कैसे ड्राइव मारनी आती है, कुछ नहीं था। बस जुनून था कि हाँ क्रिकेट को हाँ भी क्रिकेट खेले जाता है। जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो एक्सपीरियंस मिल गया, जो सीनियर प्लेयरों के साथ में, क्योंकि हमने 2-3 4-5 ज़्यादा ही हैं, इयन मॉर्गन है और उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस मिला उनसे मुझे। अच्छा, इयन मॉर्गन के साथ आप वो कहाँ पर मिले थे? वो अबू धाबी स्टेडियम में एक कैंप के उसमें, वो दिल्ली बुल से खेल रहे थे ना T10, तो मैं तो एडनॉक में था, तो वो एडनॉक हमारा स्पॉन्सर है अबू धाबी टीम को, तो उनके उससे ना एक ट्रेनिंग कैंप किया गया था, तो उसमें वो आए थे, बॉल स्ट्रीलिंग आए थे और अलीम डार सर भी। उसके बाद में वैसे उनसे मुलाकात हुई तो काफ़ी इन्होंने बहुत कुछ समझाया है। तो कैसा रहा इनके साथ मीटिंग आपकी? बॉन्ड बहुत अच्छा था, क्योंकि फ्रेंडली ये लोग जो मतलब इंग्लिश के गोरे जो होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं, मतलब समझाते हैं। अगर ये सामने वाले को देखते हैं ना तो ये लाइक करते हैं। अच्छा, उनको क्रिकेट पसंद आती है, इंडियंस की तो ज़्यादातर। तो आप किस क्रिकेटर से मिले हैं अभी तक? मैं काफ़ी प्लेयरों से मिल चुका हूँ अपने इंडिया में, जैसे कि सरफराज है और अपना प्रवीण तांबे हैं, इकबाल भाई हैं, इकबाल अब्दुल्ला हैं और गुरप्रीत माने, मनप्रीत बाजी हैं। मतलब काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर से मिल चुके हो आप और क्रिकेट भी खेल चुके हो जी। तो बस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है? बस अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर जो मैं यहाँ से गया था वही है। अगर एक अपॉर्चुनिटी अगर मुझे आज मिले, मेरा तो ड्रीम जो है, जो मेरा फर्स्ट दिन से है, जब से मैं क्रिकेट देखा है, IPL देखा है, तो ख्वाहिश तो मेरी यही है कि अगर इंशाल्लाह बेंगलोर मेरी नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर बेंगलोर एक है ना, मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं IPL खेला तो मुझे खेलना बेंगलोर से ही। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे विराट भाई की जो एक, और मुझे मेरी जो दिली ख्वाहिश है उन्हें एक बार हक करने की है, विराट कोहली। हाँ, कि मैं उन्हें कभी जब भी मिलूंगा ना फर्स्ट टाइम, तो बगैर उनसे कहे बस हक करना है मुझे उन्हें, चाहे वो कुछ भी डांटें, कुछ भी करें, मुझे उससे नहीं है। बस जो मेरी वो है, या अपना सिराज भाई हैं, जो उनकी भी कहानी बहुत स्ट्रगल ही है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। सिराज भाई के साथ तो यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे गलत हो गया उनके साथ। ये क्रिकेट है उनकी अपनी, उनकी क्या है हम नहीं कह सकते ना, बट ये है कि सिराज भाई का बेंगलोर में होना ज़रूरी था, क्योंकि एक चीज़ है ना, जो बंदा सालों से है वो सडनली चला जाए ना, तो जो हम तुम लोग हैं जो देखने वाले हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा एकदम डिफिकल्ट हो जाता है कि यार भाई वो कितना, मतलब उन दोनों, क्योंकि वो जीरो से हीरो बने हैं ना, तो बेंगलोर की वजह थी ना। उनके लिए भी कितना डिफिकल्ट होगा विराट कोहली को बॉलिंग कराना, वो भाई। और एक बात, एक बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड, फिर विराट भाई का और सिराज भाई का बॉन्ड बहुत अच्छा है ना, वो दोनों एक दूसरे को, क्योंकि सिराज भाई रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं विराट भाई की। सिराज को सिराज बनाने में विराट कोहली साहब का बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ पर्सनली, क्योंकि उन्होंने RCB में उन्हें हर बार बैक किया, हर बार खिलाया। उस टाइम पे सिराज इतने अच्छे बॉलर नहीं थे जिस टाइम पे विराट कोहली ने उन्हें
अपॉर्चुनिटी दी, उन्हें खिलाया, तो इसलिए उनका बॉन्ड और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस बार यार कोई नहीं, क्रिकेट है यही मगर आपने मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि आरसीबी यार अपनी जान है। नहीं, आरसीबी तो इस साल कप हाँ नहीं इस साल कब तो इस साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीतेगी, बैंगलोर जीते। बैंगलोर जीती इस साल, बैंगलोर इंशाल्लाह कब जीतेगी आईपीएल का। और विराट भाई ने जो किया है ना वो हम सब जानते हैं। जो ये जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, वो उनके लिए वो जो चीज़ है ना वो हम आप किसी को बता फील नहीं करा सकते कि हमारे लिए वो क्या है। ठीक है, उनकी क्लास, उनके जो उन्होंने अचीवमेंट किए हैं और जो उन्होंने बिल्कुल डाउन जाके वापस जो बाउंस बैक किया है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विराट कोहली का तो कंपैरिजन जैसे करते हैं लोग बाबर आजम से या इनसे, यार विराट कोहली भाई, विराट कोहली वो ही है ना। बस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, विराट कोहली सब कुछ खत्म हो जाता है वहां पर। इतना खतरनाक बाबर आजम अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे, लेकिन कंपैरिजन तो कहीं भी नहीं रहे, कहीं भी नहीं है यार। कंपैरिजन विराट कोहली ने पूरी, अभी मैं देख रहा था चार्ट, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने टीमों के शतक नहीं है पूरी जितने विराट कोहली साहब के शतक हैं। 7 शतक, पाकिस्तान के 5 शतक हैं उस लिस्ट में, शायद 5 ही यहाँ, मतलब पूरी टीम के इतने शतक और अकेले विराट कोहली। यार कंपैरिजन देखो तो आप क्या कर रहे हो। आप विराट कोहली रन बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, हाँ बड़ी टीमों के खिलाफ रन करते हैं। वो जिम्बाब्वे है, इन छोटी टीमों के खिलाफ रन नहीं करते। क्रिकेट में उतार चढ़ाव सब में रहता है। आज वो 0 पे हुए ना तो कल को वो 200 भी कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रिकेटर है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना चाहिए। और अभी आप देखो यहाँ पर इंडिया में हुई टेस्ट सीरीज हुई थी, तो वहां पर नहीं चले तो वो बातें बनने लगी ऑस्ट्रेलिया में जाके। ये लोग खिलाड़ी है वो जो ये लोग होते हैं ना जो हमें बनाते हैं, यही हमें लोग गिराते हैं। विराट कोहली क्रिकेट में एक अलग मुकाम रखते हैं अपना। मैं पर्सनली इस बात से किलसता हूँ यार। मैं कंपेयर करते तो तुम उठा के, अभी शुभमन गिल है, इतनी जल्दी कंपेयर कर रहे हो तुम विराट कोहली से। भाई विराट कोहली मेरे हिसाब से अभी तक एक भी मैच में, इतने लंबे करियर में, वो अपनी हाई पिक पे भी नहीं जा सकता। उनकी कोई जो उन्होंने अचीवमेंट की, वो कोई इंजरी नहीं हुई अभी तक। जी। ये किसी भी मैच में वो इस वजह से नहीं बैठे कि हाँ विराट कोहली को रेस्ट की जरूरत है या इंजरी की वजह से बैठे हैं। तो यार तुम कहाँ कंपेयर कर रहे हो? अभी कुछ क्रिकेट तो खेलो पहले, उसके बाद में विराट कोहली कंपेरिजन में आ जा। विराट कोहली साहब का इतना बड़ा फैन हूँ मैं कि सिर्फ विराट कोहली, उनसे सेल्फी लेने के लिए मैं 1 हफ्ते लाइन में खड़ा हो सकता हूँ। विराट कोहली सर का इतना बड़ा फैन हूँ मैं। तो यार मैं कहाँ कंपैरिजन में, और मैं क्या, कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी भी कंपैरिजन नहीं बर्दाश्त कर पाएगा विराट। सबसे बड़ी बात क्या है ना, वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। अगर कोई सामने ऐसा कोई जाता है ना तो वो उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे आप अननोन हो, चाहे आप उनको, वो आपको जानते हैं, कोई भी हो, सबके लिए एक से ही रखते हैं। अच्छा, आपने मतलब क्रिकेट खेला भी, शायद आपने दिल्ली में भी क्रिकेट खेला था मास्टर जी के साथ, क्योंकि काशिफ जो है, काशिफ भाई हमारे दोस्त हैं, हसनपुर के, उनकी ननिहाल भी है ना। जी 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 जी, बड़ा अच्छा अखलाक है उनके, काशिफ भाई का। मैं भी मिल चुका हूँ काशिफ भाई से। हाँ, मैं मिल चुका हूँ। जब काशिफ भाई मतलब फेमस भी नहीं थे, तो तब से हमारा बॉन्ड है उनके साथ। तो मैंने अक्सर काशिफ भाई के मुंह से मास्टर जी की इतनी तारीफ सुनी है कि भाई मास्टर जी मतलब बहुत टॉप क्लास आदमी मास्टर जी। तो आप मिले हो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनसे? मैं जब फर्स्ट टाइम उनसे मिला, मेरे एक दोस्त हैं, उन्हीं की टीम में खेलते हैं, हमजाल भाई। तो मेरी भी उनसे सोशल मीडिया पे दुआ सलाम हुई थी। तो वो तो थे नहीं यहाँ पर, वो कश्मीर में थे। तो उनका मैच था, तो मैं चला गया मैच में। ठीक है, तो मास्टर जी मतलब एक नॉर्मली जैसे आते हैं, आए तो अपना कैचिंग वैचिंग स्टार्ट हो गई। तो हम ड्रिल कर रहे थे, थोड़ा कैचिंग की और वो उसकी, उसके बाद में थोड़ा मैं ड्रिल करने लगा। बाद में आए तो फिर मैच स्टार्ट हो गया, हमारी पहले फील्डिंग आई थी। तो मास्टर जी जब मैंने पहले मिला ना, तो एकदम जैसे एक मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे ऐसे मिल रहे हैं, तब भी वो मुझसे एक भाई वाले जैसे मिलते हैं ना, कि हाँ भी ये जानता हूँ और मिलना है, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मिले आराम से, गले अच्छा लगा, फिर तो बहुत रिस्पेक्ट दी। और उसके बाद में मैच स्टार्ट हो गया। तो माशाल्लाह वो जो भी डालते हैं उसमें उनको विकेट भी मिल जाता है, और वो बहुत अच्छे हैं, उनको एक्सपीरियंस है क्रिकेट का। चाहे भले ही थोड़ी खेली है, पर अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, टप्पा अच्छा डाल लेते हैं और अच्छा है उनका। तो मैं उनके साथ में खेला, तो सामने वाली टीम को हमने 140 पे 42 पे अलाउड कर दिया था हमने सामने वाली टीम को, पूरे उनके 20 ओवर में। तो
मुझे उन्होंने पूछा आप ओपन जाओगे, तो मैंने मास्टर जी कहा वो नहीं, इमरान है उनके कैप्टन है शिकारपुरिया, तो उन्होंने कहा कि आप ओपन जाओ, और उधर से फिरोज भाई हैं उनको भेज दिया। तो मैंने पहले ही ओवर में 29 डाल दिए। हाँ, तो कितने छक्के? मैंने 2 छक्के और 4 चौके अच्छा। पहले ही ओवर में, और ये सारे वो पूरा मैच ही एक तरफ हो गया। दूसरे ओवर में फिर 2 चौके 1 छक्का, तो मैं 10 बॉलों में 44 रन करके आउट हो गया। अच्छा। 11 बॉलों में 44 रन करके आउट हो गया। तो सारे बहुत खुश, मास्टर जी ने गले लगाया और बहुत इज्जत दी। मतलब बहुत हाँ, मास्टर जी की मैंने मास्टर जितनी जी तारीफ ने, सुनी है ना, हाँ मास्टर जी ने, अरशद भाई ने, वो भी अरशद भाई भी बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं। मैं हाँ, अरशद भाई से भी मिला हूँ, हाँ, शाहरुख भाई से मिला हूँ, काशिफ भाई, इन तीन से तो मिला हूँ। ये तो खैर ये जब मैं इनसे तीनों से मिला ना, और मैंने फोटो खींचा हुआ है इनके साथ, तो मुझे ये लग रहा था मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, इतना सा भी वो नहीं। फिर साथ में, और फिर एक कॉमेडी की तरह फिर भाई ने एक रिस्पेक्ट किया। और आज भी अगर मैं मैसेज करता हूँ एकदम रिप्लाई देना, दुआ सलाम करनी, ऐसी मास्टर जी के पास मेरे पास वैसे, पर मास्टर जी से जब भी मैं बात करता हूँ, वो जब भी फ्री होते हैं ना रिप्लाई देते हैं, और ऐसे बात करते हैं जैसे मैं बड़ा हूँ वो छोटे हैं, और भाई ठीक हैं आप, घर पे सब ठीक हैं, रिस्पेक्ट दे। वो लोग भी तो ज़मीन से उठे हैं ना, तो उन्हें भी पता है कि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें वो भी इज्जत देगा, ऊपर वाला भी, और ये आम जनता जो उनके सपोर्टर हैं, फैमिली सपोर्टर हैं, वो सब भी उनको इज्जत देंगे। तो बस यही है, मास्टर जी बड़े आदमी नंबर हैं। 1। हाँ, तो मतलब काशिफ जब यहाँ रहता था तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था उनके साथ में। तो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो फेमस नहीं थे, तब हम लोगों ने एक दूसरे को फॉलो किया था यहाँ पे हसनपुर के। तो उन्होंने हसनपुर के जिस आदमी को फॉलो डे किया 1 से फॉलो किया था ना, वो आज भी फॉलो वो है। आज भी उनकी फॉलोइंग में है। हाँ, और अक्सर क्या होता है, लोग ऐसा होता है थोड़े से फेमस हुए क्या अनफॉलो करने लगते हैं। अनफॉलो कर देते तो हैं। ये दिखाता कि आदमी मतलब कितना अच्छा अखलाक का मालिक है, कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैंने किसे, उन्होंने जिसको 0 फॉलोइंग पे, मतलब 100 फॉलोअर्स पे जिसको फॉलो किया था ना, आज 7-8 लाख 9 लाख फॉलोअर्स होने के बाद में भी उन लोगों ने उसे वो फॉलो किया वही हुआ है। रिस्पेक्ट और वही तो सपोर्ट, ये रेस्पेक्ट देता, ये रिस्पेक्ट। तो बड़ी अच्छी बात है ये। जी। अच्छा, अभी जैसे बात आई दोस्तों की, तो दोस्तों की क्या अहमियत है आपकी लाइफ में? होता है ना ऐसा कि आप वहाँ चले गए, क्योंकि जब आप यहाँ पर रहे हो तो आपने दुनिया देखी मौसिफ भाई। एक टाइम आप बैक कैमरा भी बता रहे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, फाइनेंशियली तो थी दिक्कत, सबको मालूम है। तो उस वक्त के दोस्तों में, क्योंकि दोस्त तो होते हैं, और इस वक्त के दोस्तों में क्या फ़र्क है, या कितना मैटर करते हैं वो आपकी लाइफ में? दोस्त तो ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि वही है ना, नाहोदगी में कोई आपको गले नहीं लगाता, बचते हैं हर कोई। ऐसे भी नहीं मैं किसी को गलत बोलूँगा कि हाँ भाई आज मैं ठीक हूँ तो सामने वाले को वो करूँगा। दोस्त में ये है कि जब आपके पास 2 रुपए हैं ना, तो आप एक साथ रहोगे, वो है। अगर आपके पास 2 रुपए वो ख़त्म हो जाते हैं ना, तो आपकी अहमियत कम हो जाती है, फिर वो 2 वाले की अहमियत रहेगी, आपकी नहीं रहेगी। तो दोस्तों में तो ये है कि मैं किसी को खर्च नहीं कर सकता था, तो मैं दोस्तों से दूर यही था कि मैं दोस्त ना हो। पर दोस्त हैं जो पहले के हैं, उसमें तालिब है एक दोस्त, वो भी क्रिकेटर ही है, और एक शाहरुख हैं डॉक्टर, अभी डॉक्टर बन गए हैं, एक अनस हैं गद्दियों में, गाजी में, और भी काफ़ी दोस्त हैं। नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, दोस्त तो अब आपके भी ताल्लुकात हैं, हमारे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन होते हैं ना कि हाँ यार कोई भी दिक्कत हो गई तो उसे फ़ोन मिला के घंटों बात कर ली यार। ऐसा होता है ना दोस्त के साथ में बैठ के, वो एक वीडियो वो वायरल होती है कि दोस्त वो है जिसके साथ आप बैठे हैं और बात टाइम का नहीं हो पता रही, टाइम का पता और नहीं बस सुकून में है। हाँ। तो इस तरह से है आपकी लाइफ में कोई आपका दोस्त ऐसा कि हाँ यार फ़ोन मिला के आज बोल थोड़ी टेंशन हो रही इससे बात? दोस्त तो ऐसा कोई भी नहीं है, बस हाँ एक दोस्त हैं, वो अम्मा जी हैं। अच्छा। जो मेरी कुछ भी अगर मेरी नहीं है, मेरा कोई ऐसी है जो कुछ मुझे बताना हो, कोई मेरे साथ गलत है या अच्छा है, तो मैं उन्हें ही सब बताता हूँ, और उनसे ही, या फिर उसके बाद बहन है। हाँ तो ये तो खैर अच्छी चीज़ है। और भाई बहनों में मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता कि भाई बहनों में ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी होती नहीं है, क्योंकि भाई जो होते हैं ना वो थोड़ा सा बहन के ऊपर
हावी होकर रहना चाहते हैं कि ये कर दे, वो कर दे, मेरा खाना नहीं बना कराता दे। तो मैं ऐसा ही हूँ, नहीं, बट वो आप कराते हो, हाँ आपका मतलब बहुत अलग वे में कराते होगा आप, आपको बॉन्ड भी तो दूसरा है ना। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग बहनों को ऐसे ट्रीट करते हैं, खाना दे दे, पानी दे दे, कपड़ों पे प्रेस कर दे, बस उसके हाँ अलावा कोई उसके बात लिए नहीं, केयरिंग नहीं है उसके कि अलावा कोई उसके बात ही नहीं क्या करनी। उसको एक टाइम का कि या ले ये तू खा अच्छे, ले, ये तेरे लिए हाँ, ये हाँ अच्छे ये तरह से बात कर ली, तो जी ये जी आपका बड़ा अच्छा बात है कि आप बहन से इतना अच्छा वो रखते हैं, बॉन्ड रखते हैं। क्योंकि अगर मौसी भाई, मेरा मानना है कि अगर आप घर में ही सब कुछ दोगे ना, तो फिर चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। अगर सारी चीज़ें आप बॉन्ड अपना ही इतना अच्छा रखोगे कि किसी चीज़ का डर ना हो, आपकी बहन को किसी से बाहर डर ना हो, या मेरी बहन को, तो अगर हम घर में ही ऐसे इन्वायरमेंट रखेंगे अपने, तो फिर कोई अगर बाहर दिक्कत भी होती है ना, तो वो घर पे आके खूब फटफट फटफट ऐसे शेयर कर देती है। तो ये बड़ी, ये हर घर में बॉन्डिंग होनी चाहिए भाई और बहन की, दोस्तों वाली। ऐसा भी ना हो कि मतलब आपकी दोस्ती इतने, आप उस बॉन्डिंग को इतने ऊपर ले जाओ कि मतलब उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं और नज़रअंदाज चल रही, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि कोई अगर अच्छी या बुरी बात हो तो आपकी बहन आपसे शेयर कर ले। तो ये होना चाहिए हर फैमिली के अंदर। मौसी भाई, अभी ये आप माशाल्लाह ड्रेस पहने बैठे हैं, बड़ी शानदार ड्रेस है ये। तो आप राजस्थान किंग्स के लिए खेले हैं शायद, हाँ तो ये जी तो सोनी लिव पर जो आया था ये अभी, जी जी जी। तो इसमें आपका मतलब ये गौरव भैया हैं। इसमें सिलेक्शन ही होता है जी जी, या नहीं सिलेक्शन हाँ, इसमें मतलब एक तरीके ट्रायल ट्रायल ऑक्शन देने? होता है। अच्छा। लोकल प्लेयर के लिए था, मैं तो ओवरसीज मतलब वैसे अदर्स कंट्री के इसके लिए उससे करके खेला था, क्योंकि मैं दूसरी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ हूँ, तो उसको तो स्टेट को तो इससे नहीं है। तो भैया से मेरी अच्छी बॉन्ड है, मतलब हाई हेलो हुई भी है, तो मैं उनको कॉल भी करता रहता हूँ, और वैसे भी वो सपोर्ट करते हैं हम जैसों को। अच्छा। तो भैया को मैंने बोला कि भैया मैं ऐसे ऐसे इंडिया में हूँ, तो लीग आ रही है। तो पहले ऑक्शन में तो मैं नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। अच्छा। बट भैया ने की, खुद टीम है और भैया खुद कैप्टन है, तो भैया ने कहा ठीक है, तू टेंशन मत लो और तुम रेडी रहो, मैं लीग के लिए तुम्हारा करा देता हूँ। और वो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि सोनी ये एक लीग में बड़ा ही अपने आप इंडिया में अच्छी एक लीग हो रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा घर पर भी हूँ, हाईलाइट भी हो जाएगा थोड़ा सा, और क्रिकेट भी मिलेगी खेलने को। तो अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत सारे अच्छे थे। कौन कौन था उसमें, इंटरनेशनल प्लेयर था? उसमें गुरप्रीत मान पाजी थे, और सबूत भाटी भैया थे, और ईशान मल्होत्रा भैया थे, और क्या कहते हैं गौरव भैया थे, जी। विकास साकेत भैया और रजत भैया, ये सारे थे हम, और प्रदीप भैया, सारे हम मतलब सब थे। कामरान खान आईपीएल प्लेयर, वो सब थे। तो इसमें ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल रहता है इसमें? ड्रेसिंग रूम का माहौल, क्योंकि भैया ने जब हम पहला दिन था तभी बोल दिया था कि कोई भी यहाँ पर कोई ये नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर खेलना है, अपना एंजॉय करना है, कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है। तो पहले दिन से और लास्ट दिन तक कोई भी ऐसा फील नहीं कराया कि हाँ हम फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं या वो है। और अच्छा इन्वायरमेंट था, सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादा बहुत बहुत अच्छी थी, आने खाने की, फूड, हर चीज़ जो एक लीग में होती है वो सब अच्छा था। मौसिफ भाई, अभी जैसे आपने बहुत मेहनत करी है और एक लेवल पर तो लगभग आप पहुंच गए हैं भाई। 7 कंट्रियों में क्रिकेट खेलना कोई आसान बात नहीं है, ना छोटी बात है। बड़े बड़े मतलब इंटरनेशनल प्लेयर से भी मिल चुके हो आप। तो यंगस्टर जो क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे शहर के अंदर भी, जिनको ये बताया जा रहा है कि हाँ खेल लो क्रिकेट, कुछ नहीं रखा है इसमें, तो उन सब लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं एक चीज़ बोलूँगा, जितने भी यंगस्टर में हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, कोई भी हैं, इवेंस मैं भी हूँ, कि ये सोच के ना खेलो कि क्रिकेट गरीबों के लिए नहीं है। ठीक है, आप बस मेहनत करो जी। मेहनत करते रहो, पर मेहनत करके यहाँ मत रुको। स्टेट में निकलो, कहीं भी जाओ, कॉरपोरेट में खेलो पर, ठीक है। आप यहाँ ही रह जाओगे तो आप यहीं ही रह जाओगे। अगर आप यहाँ से नहीं निकलोगे ना, आप कहीं भी हो, अगर आप अपनी जगह नहीं छोड़ोगे ना, तो आप दूसरे की जगह में जाके राज नहीं कर सकते। अगर आपको राज करना है तो दूसरे की जगह में जाना पड़ेगा आपको। मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हाँ, पड़ेगा। आपने अपने आप को अगर कहीं शो कराना है कि ना हाँ मैं आया हूँ यहाँ पर, मुझे कुछ दिखाने आया हूँ, तो आपने जो वहाँ जाके दहाड़ दिखानी पड़ेगी। जी। और एक ही चीज़ है कि जो भी जूनियर हैं वो अपने सीनियरों का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमारे नहीं, आज के जो जनरेशन चल रही है ना,
2 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-3 बल्ले से बॉल लग जाती है ना, खड़े कॉलर करके ना सीनियर का रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो है 2 दिन छुट्टी कर ली, 4 दिन आए, फिर 2 दिन की छुट्टी कर ली, ये सब चीज़ चल रही है। और सीनियरों ने भी माहौल ख़राब किया हुआ है, क्योंकि वो आज के टाइम में जनरेशन जैसी चल रही है ना, वो सोचते हैं कि अरे ठीक है, क्या कर रहा है, कोई बात नहीं है। उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चा, मैं ही आ रहा हूँ ना उनके पास, तो मुझे डे 1 से लेके जब तक मैं बन भी नहीं जाऊँ ना, तब तक भी मैं पहले दिन जैसे था वैसे ही रहूँ। उनको ढील मत दो, या तो आप कराओ मत, या फिर करा रहे हो तो ऐसे रखो जैसे आप अपने बेटे को रख रहे हो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर्स की नहीं है, हाँ, सीनियर को भी सीनियर्स को भी देखना चाहिए भाई। अगर आप रेस्पेक्ट दोगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। और मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अगर ऊपर वाला मुझे इज्जत देगा जी, तो इंशाल्लाह, मैंने अपने हसनपुर की नहीं है, जो हसनपुर वालों को मेरी ख्वाहिश है कि ये एक बार इंटरनेशनल या IPL खेल जाए, तो मेरे लिए भी यही मेरी दुआ है कि अगर मैं इंशाल्लाह ऐसा अचीवमेंट मिलेगी ना, तो मैं अपने हसनपुर के लिए, अपने जो जैसा मैं निकला हूँ, जो मेरे जूनियर हैं कैसे भी हैं, मुझे मतलब नहीं है, मुझे उनके लिए एकेडमी खोलनी है और फ्री, मतलब बच्चों को खिलाना है, उन्हें सब करना है, जो भी फैसिलिटीज़ होंगी, और जो जिनके पास सामान नहीं है, जो अभी भी हैं, मैं हसनपुर में या कहीं जो भी अपने इसमें आते हैं, किसी के पास अगर कोई सामान की कोई दिक्कत है, नहीं खेल पा रहा है, तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए, चाहे वो पैड हो, बेल्ला हो, बॉल हो, जो भी उसको रिक्वायर्ड है पूरी किट की, मैं हाजिर हूँ। क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे इस लायक तो करा कि मैं अब किसी को, और आप निकले भी उस दौर हाँ, से, तो मैं आपको पता है इसलिए कि मैंने ये नियत की हुई थी कि मैं सोच के निकला था कि अगर मुझे आज किसी ने नहीं किया, पर मैं जिस दिन बनूंगा मुझे औरों के लिए ज़रूर करना है, ये मैं सोच के निकला था। तो ये तो मौसिफ भाई आपकी बहुत अच्छी बात है। और ये बात क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग नीचे से उठते हैं ना मौसिफ भाई, तो वो ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करूं, या जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आदमी फिर एक लेवल पे पहुंचने के बाद में जो ना, उसके अंदर भी चीज़ आने लगती है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आपके अंदर वो चीज़ आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए। ऐसा ही मेरा हिसाब है कि मैं चाहता हूँ, अब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, तो मैं ऐसे लोगों को भी बुलाऊं यहाँ पर जिन्हें ज़रूरत है इसकी, जी, जो यहाँ पर बैठ के अपनी बात रखें। भाई ऐसा होता अक्सर, आपकी बात थी, अब लोगों को ये पता था कि यार ये मौसिफ तो यहाँ सड़कों पे चलता था, ये तो हमारे पास ये चीज़ लेना आता था, इसने तो हमसे ये पैसे लिए, हज़ारों बातें हैं। अब ये दुबई में खेल रहा है, तो इसके पीछे की स्टोरी लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को भी इस पर बुलाऊँ जिनको ज़रूरत हो इसकी, और लोग इससे मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई हम भी बोलेंगे, हमारी बात आगे पहुँचेगी। तो अक्सर लोगों को सपोर्टिव होना चाहिए चीज़ों के लिए, क्रिकेट हो या सोशल मीडिया हो या कोई भी उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ हो। हमेशा अगर आप सपोर्टिव रहोगे सामने वाले के लिए, तो आपके साथ भी चीज़ें अच्छी होंगी। ये जो वक्त है, ये वक्त टांग खींचने का है। जी, कोई नहीं चाहता मौसिफ भाई कि आप आगे बढ़ो, या आप क्रिकेटर बनो, या कुछ भी, मतलब आप कोई भी आदमी या कोई भी आपका प्रतिद्वंदी ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। हर आदमी ये सोचता है यार ये मुझसे आगे बढ़ गया तो मुझे कौन पूछेगा, जी, यार इसने मुझसे ज़्यादा पैसे कमा लिए तो फिर मेरी इज्जत कोई नहीं करेगा, जी, यार अगर ये क्रिकेटर बन गया तो फिर हम तो पीछे रह जाएंगे। तो बड़े अच्छे अखलाक के और बड़े साफ दिल के लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, आपको देर से मिले लेकिन सही टाइम पर सही लोग मिल गए, जो आप इस मुकाम पर हो, और इंशाल्लाह एक दिन और इससे ज़्यादा ऊपर जाओगे इंशाल्लाह। मौसिफ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार और आओ यहाँ पर इंशाल्लाह। लेकिन जब आप यहाँ पर आओ तो आपके सर पे कैप होना चाहिए बेंगलोर का इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। RCB का, और वो हक वाली वीडियो होनी चाहिए विराट कोहली। इंशाल्लाह।